विपुलमरुणनेत्रे विश्रुतं वेणुवादे मरकतमणिनीलं बालकं केवलेनु वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधायशोमुखर्मत्तखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शन्मानशालिपरिपीतपरागपुण्यम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्ष्यति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति। काग के ज्ञान की ज्योति जगावति भाव की बीन बजावति आवति। सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छवि छावती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जब लीन उठाए पाषाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की तेते नहीं कीन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे भवानी की जय। शीतला महारानी की जय। बजरंग बली की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। पूज्य श्री
गढ़ भेड़ा बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 सीता राम मनोहर जोरी। सीता राम मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनामो। ताके युग पद कमल मनामो। जासु कृपा निर्मल मति पामो। जासु कृपा निर्मल मति पामो। वंदमु गुरु पद पदुम परागा। वंदमु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले तत्व जिज्ञासु आत्मस्वरूप श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी ममतामयी माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर सिन्हा जी एवं परिवार के सभी सदस्य वृंदों, समस्त श्रोताओं का अभिनंदन स्वागत के लिए सिन्हा परिवार तत्पर है। व्यासपीठ की ओर से हमारी मंगल कामना है। आप लोगों की निष्ठा सराहनीय है। संत राम जी भी आज हैं, भगवान ने ले आए। देखो वहीं सुनते थे मगर मन नहीं माना होगा। कहे हाँ, हालांकि असमर्थता फिर भी जाऊंगा। वाह वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद है, हैं? ऐसे ऐसे प्रेमी शिर्री में तो ऐसा सब लोग अनन्य प्रेमी हैं जो अनेक व्यवधानों के बाद भी कथा सुनने में हैं कोई कमी नहीं रखते, आते ही हैं। और फिर इनके बेटा बहू आदि तो प्रतिदिन वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठाकुर जी के पूजा आदि में। डॉक्टर सेन साहब हैं, पूरा सिन्हा परिवार के अनेक लोग। तो ऐसा है, भगवान की कथा से निरंतरता जो बनी रहनी चाहिए है वो आवश्यक है। भागवती कथा का आज 6ठम दिवस, 6ठम पुष्प माला भगवान के चरणों में समर्पित है। और समर्पण के साथ हमारी मंगल कामना है कि कन्हैया के चरण कमलों में आपका दिव्य अनुराग प्रेम दिनों दिन बढ़े, सदा सत्कर्म में रुचि रहे। सिन्हा जी प्रतिवर्ष भागवत का आयोजन करते हैं, पर उनकी कई लोग अनन्य सहयोगी भी हैं जो आप सब देख ही रहे हो। सरदार सोहेंद्र सिंह जी, जिनको हम सुंदर भाई जी कहते हैं, है ना, प्रतिवर्ष जो है व्यासपीठ का निवास सुंदर सदन में होता है और निरंतर कोई भी आने जाने वाले उनके स्वागत सत्कार में तत्पर रहते हैं। और ऐसा है, यूँ तो सिर्री के सब लोग बहुत देते हो, आप लोग बहुत देते हो। मगर सुंदर भाई का इसलिए मैंने नाम लिया कि एक ट्रक कुट्टी इतने दूर से गौ माताओं के लिए भेजता है। कहता मैं कोई तकलीफ नहीं महाराज जी, सब हो जाएगा। तो बहुत बड़ी सेवा है। संत राम जी हैं, भागवत भले सिन्हा जी कराते हैं, वो तो देंगे ही, मगर 1 कुंटल चावल और पुराना ये चिमटी का, तो बिना हेतु का दान। तो ऐसे ऐसे सहृदयी हैं। और ऐसा है, आप कहोगे कि इनको क्यों बोल रहे हो आप मन से तो कहा ऐसा है, लोगों को भी प्रेरणा मिले और उनका सम्मान हो सके, इसलिए सब बोला जाता है। तो सज्जनों, यूँ तो आप सब लोग बड़े समर्पित व्यक्ति हो, भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो, हमारे प्रति भी अनुराग श्रद्धा रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसा है कि बिल्कुल नियम, बच्चे बूढ़े सब, जैसे घूमने भी जाता हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे प्रणाम करेंगे, या उन लोगों को कहते रहता हूँ क्यों रे क्या पढ़ते हो, फलाना करते हो। तो एक ठो घर जैसा संबंध बन गया पूरे गांव से, है ना। माने उन लोगों को प्रतीक्षा रहती है महाराज जी अब घूम के आते होंगे कई दिन जाते में ही माने मिल जाते हैं। तो ऐसा है, प्रेम ही तो सब कुछ है। रोज सुन रहे हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो आप लोगों ने जो स्नेह सम्मान दिया भगवान के चरणों में व्यासपीठ के प्रति, वो सराहनीय है। तो आइए, कल सायंकालीन बेला में कथा सुन रहे थे कि भगवान के मधुरतम बाल्य लीला है, और उन्हीं बाल्य लीलाओं के अंतर्गत भगवान नाग को भी नाथे, कालिया नाग के दर्प को दूर किया, अज्ञान रूपी पर्दे को हटाने के लिए भगवान ने चीरहरण किया। भगवती गंगा प्रवाहित है, कलिमल नाशिनी गंगा के तट में बरगद के झाड़ और उसके समीप में सुखदेव जी का आसन लगा है। अनेकों अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा जन सुनने के लिए बैठे, क्योंकि भगवान की कथा वही सुन सकते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। अतिहरि कृपा जाहि पर होई, थोड़ी बहुत कृपा नहीं, अति कृपा जब भगवान हरि की होती है
तब इस मार्ग में कोई पांव धरता है। गलत मार्ग में पांव धरने के लिए किसी कृपा की जरूरत नहीं होती शराबी जुआड़ी बनने के लिए ना वहाँ किसी कृपा की जरूरत नहीं है, मगर भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग में शामिल होने के लिए, अच्छे मार्ग में चलने के लिए भगवान की कृपा जरूरी है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिनके ऊपर अति कृपा भगवान की होती है। पाँव दे यह मार्ग सोई, सन्मार्ग के रास्ते में उसी का पाँव पड़ता है जिसके ऊपर भगवान कृपा है। तो आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही सज्जनों, इसलिए प्रतिवर्ष भगवान की कथा सुधा का पान करते हैं, अपनी जीवन को धन्य बनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान की अवस्था 7 वर्ष की हुई और ब्रजवासी उत्सव मनाते थे इंद्र की पूजा करके। भगवान ने कहा चलो सब पूजा सामग्री बटोरो, हम नया भगवान दिखाते हैं कौन से नए भगवान दिखाओगे? तो गोवर्धन गिरिराज में सबको ले गए। अब कहे 7 कोस के जो लंबा चौड़ा देख रहे हो ना, कितना विशाल भगवान है गिरिराज जी। क्योंकि भक्तों की मान्यता आज भी गिरिराज ही कृष्ण है, कृष्ण ही गिरिराज है, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। आप कई बार सुने हो कि गिरिराज गोवर्धन को एक एक तिल घटने का शाप जो दिया गया था पुलस्त्य ऋषि के द्वारा, इसलिए वो गोवर्धन कोई ऊंचा नहीं है, बहुत ऊंची पहाड़ नहीं है, क्योंकि 1 तिल की मात्रा में रोज घटता है। तो 100 साल में 1 फुट तो कम होना ही है भाई उसकी ऊंचाई पहले गोवर्धन गिरिराज जी बहुत ऊंचा था। भगवान की सेवा करने के लिए 3 चीज आए थे, वृंदावन धाम, गोवर्धन और यमुना महारानी। तीनों जाओ पृथ्वी में तभी राधा रानी आएगी। राधा रानी के निवास कब होता है? जब वृंदावन हो, गोवर्धन गिरिराज हो और यमुना महारानी हो। इसलिए भगवान ने इन तीनों को भेज दिया। अब पुलस्त्य ऋषि यात्रा में निकले थे, उन्होंने देखा गोवर्धन 5 साल का बढ़िया सुंदर बालक है, सुमेरु पर्वत सब पर्वतों के पिता है। उन्होंने कहा सुमेरु जी आपके बहुत बाल बच्चे हैं, इसको मेरे को दे दो, मैं काशीपुरी में स्थापित करूंगा। पिता सुमेरु ने कहा बेटा गोवर्धन जाओ, महात्मा जी तुमको बनारस ले जाना चाहते हैं। कहा नहीं जाऊंगा, जाओ बेटा, संत महात्माओं से ना संघर्ष नहीं करते। तो उन्होंने शर्त रखा मेरे को कंधे में उठा के ले जाएंगे बाबा जी तब जाऊंगा। वो कहीं कहते होंगे पैदल चला के ले जाऊंगा, कंधे में चढ़ा के ले जाएगा और बीच में उतारेगा नहीं, और जहां उतारेगा ना तो फिर मैं दोबारा चलने को तैयार नहीं। ऐसा पूरा 3 शर्त रख दिया। अब पुलस्त्य जी को लगा कि छोटा सा बच्चा है, कितना वजन, हम तो इनको उठा के 100 कोस चल देंगे। चल बेटा गोवर्धन का कंधे में लिए, और जैसे ही वहां से चलते चलते आए ब्रजभूमि, 84 कोस की ब्रजभूमि के अंतर्गत यमुना बह रही है? मन मचलने लगा, भगवान ने मेरे को यहीं रहने को कहा था, गोवर्धन तुम हमारी सेवा में जाओ, स्थित होना। तब उन्होंने कहा भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे श्याम सुंदर, मुझे दोष मत देना, ये बाबा जी मेरे को बनारस ले जा रहा है काशीपुरी में, अब मेरा जन्म तो आपकी सेवा करूंगा, ब्रज में यमुना किनारे रहूंगा, वृंदावन धाम में कहा था, कुछ करो। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि पुलस्त्य ऋषि के पेट फूलने लगा, इतनी जोर की लघु शंका लगी कि अब तो बड़ा मुश्किल है, संभालना फजीहत हो जाएगी। तब कंधे में बालक बैठा था, गोवर्धन उतर बेटा यहीं बैठ जा, मैं 2 मिनट आता हूँ लघु शंका करके। लघु शंका से निवृत्त हुए, हाथ पांव धोए, आचमन कुल्ला किए, और पहले जैसे हल्का फुल्का तो है गोवर्धन 5 साल का बच्चा, चल बेटा कह के उठाने लगे। हाँ उठवे नहीं किया, तस मस नहीं हुआ पसीना पसीना हो गए, अपनी तपस्या बल लगाया, सब बल लगाया, और अंत में नाराज हो कहे ढीठ हो गए हो तुम, बड़ों की बात नहीं मानते, आदर नहीं करते, जाओ तुम 1-1 तिल रोज घटोगे। ऐसा वहीं पर साफ देखे पुलस्त्य चले गए।
इसलिए गोवर्धन जो है एक एक तिल रोज घट रहा है, दिनों दिन जो है वो सपाट होने लग गया है। तो देखो हाँ? क्योंकि जो 50 साल पहले गए थे गोवर्धन, अब जाते कि महाराज अब छोटे हो गएगा तो ऐसा इसीलिए भगवान ने गिरिराज जी को जानते थे साप मिल गया है तो इनको सम्मान करूं मैं। इंद्र पूजा की जगह में गोवर्धन पूजा हुई, और गोवर्धन पूजा में दूध की धारा की बड़ी महिमा है। आज भी लोग प्रयास करते हैं ढूंढ के शुद्ध दूध होना चाहिए है? गोवर्धन गिरिराज जी चारों तरफ मुंह बना लिए थे, क्योंकि चारों तरफ जनता बैठी पूजा करने के लिए गोल है। अब सबकी इच्छा होती है कि महाराज मेरे तरफ सामने हो, महाराज का मुंह मेरे तरफ सामने हो। तो गोवर्धन ने चारों दिशा में 4 ठो मुंह बना ले, चलाओ जो जो भोग लगाना है लगाओ, जिसको जिसको ऐसे। इसलिए आज गोवर्धन गिरिराज जी की जो मूर्ति है ना, पहाड़ तो स्थूल रूप में है, मंदिर में जो मूर्ति बनी है चारों तरफ भगवान का मुंह है। तो भगवान ने कहा चलो भोग लगाओ, पूजा करो, चंदन फूल माला। अब बड़ा ब्रजवासी प्रचुर मात्रा में सब भोग राग लाए थे, एक एक घर से एक एक परात, 56 भोग आइटम, ढेर पहाड़ जैसे। भगवान ने कहा कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा हैं? कहा आंखें बंद कर लो, क्योंकि गिरिराज जी बहुत लजाने वाले हैं, लजीले स्वभाव हैं, सब लोग देख रहे हो तो नहीं खाएंगे। अच्छा तो आंखें बंद कर लो। सही बात तो यह है कि भोग लगाओ तो नेत्र बंद करो, है ना। तुलसी मंदिरों में पट बंद करना पड़ता है। राम मंदिर कृष्ण मंदिर में देखो भोजन के थाल आता है, पट बंद 10 मिनट। घर में ठाकुर जी रखे हो तो अपनी आंख बंद करो, है ना, धेनु मुद्रा दिखा के भोग लगाना चाहिए, है ना। हर चीज की मुद्रा है, ये क्या है, धेनु मुद्रा। इसलिए भगवान सामने पेड़ा बर्फी फल जो भी रखो, ये मुद्रा दिखाओगे ना तहाँ आरोग लेते हैं। अब धेनु मुद्रा नहीं तब भोग मुश्किल से भगवान मानते हैं, मुद्रा दिखा नहीं रहे तुम तो इसीलिए ये जो 24 मुद्रा है, 8 मुद्रा है, सुरभि, ज्ञान मुद्रा, वैराग्य मुद्रा, ये तो सब जानते हैं। निर्वाण मुद्रा बड़ा कठिन है। भगवान में तुलसी फूल चढ़ाने के लिए ये निर्वाण मुद्रा जो घूम के बनती है ना, अभी माइक वाइक के कारण ठीक नहीं, तो उसको निर्वाण मुद्रा कहते हैं। मगर सुरभि मुद्रा क्या है, अभ्यास होगा तो कर लोगे, शुरू में नहीं बनेगा। हाँ, आपकी उंगली फिट नहीं होगा जहाँ भगवान को ऐसे दिखाते हो ना, तहाँ भगवान बड़े प्रेम से पाल लेते हैं। भगवान धेनु मुद्रा दिखाए, गोवर्धन गिरिराज जी से प्रार्थना की, 56 भोग लगा है, और ऐसा चमत्कार भगवान ने दिखाया जैसे गोवर्धन ने ही खाया हो मिठाई पेड़ा को, सबके थाली आधा आधा कर दी, आधा आधा कर दी। जब आँख खुली तो देखा हो सही में गोवर्धन भगवान बहुत फुरवान है, ये तो प्रत्यक्ष खाते हैं। अभी तक किसी देवता मंदिर में प्रतिष्ठापित है, भाव से भले भोग लगता है, मगर ये तो प्रत्यक्ष खाए हैं रे भाई। गोवर्धन की अद्भुत पूजा हुई, ब्रजवासी जो है दूध की धारा कर रहे हैं, कोई धोती भेंट कर रहा है, कोई मिठाई का भोग लगा रहा है, और देवराज इंद्र देख रहे थे कि आज के दिन मेरी पूजा होती है। कोई नाम नहीं ले रहा है, कोई अगरबत्ती तक नहीं जला रहा है इंद्र के लिए। गोवर्धन जी की पूजा हो गई, 56 भोग नैवेद्य लगा। भगवान ने कहा सबको मिला दो, सबके घर का प्रसाद मिक्स करो, और उसके बाद भगवान अपने हाथों से सबको प्रसाद बांटा। अब भगवान के ही द्वारा भोग लगा है, अब भगवान ही बांटने वाले हैं, क्यों नहीं स्वादिष्ट होगा भाई। प्रसाद में स्वाद आ जाता है, क्योंकि भगवान के जहाँ धर पल्लव से प्रसाद स्पर्श होता है वो अमृत बन जाता है। इसलिए अन्न आदि के दोष दूर करने के लिए रोज भोग लगाना चाहिए भगवान को। हाँ, कई जन कहते महाराज मिश्री के भोग लगा दे हैं, काजू किशमिश लगा दे हैं, और दाल भात रोटी हमन खा लेते। नहीं, उसका भी भोग लगाया करो। आपके घर में जो भी भोजन बनता है, रूखा सूखा, ये भोग लगाओ, क्योंकि भोग लगाने से प्रसाद बन गया, तो प्रसाद बनने से दोष नहीं रह जाता।
तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपस में सब लोग प्रसाद खाने के बाद कहे अब क्या घर जाएंगे, चलो शाम तक लौट के जाएंगे, अभी अब यहीं गीत भजन होए। तो कोई गाने लगे, कोई बजाने लगे। ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे, इतने में मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। कितनी मोटा बूंद, जैसे हाथी की सूंड कितना मोटा होता है समझ लेना। अरे बाबा रे, गदगद गदगद पानी शुरू। ये देव राजेंद्र का प्रकोप है, भगवान जान लिए। कहा कि इनकी पूजा नहीं हुई आज ना, गोवर्धन पूजा हो गई इसलिए नाराज हो गया है। तो कहा ठीक है ब्रजवासियों, चलो गोवर्धन गिरिराज को उठा लो, छत्ते की भांति उठा लो। जिस गोवर्धन की पूजा हुई है वो तो प्रसन्न है ना। तो वही गोवर्धन जी को सब लोग उठाए। और सब लोग क्या उठाते, भगवान ही शक्ति संपन्न अपना छोटे कनिष्ठा उंगली लगाए, गोवर्धन छत्र की भांति जो है ऊपर उठ गया। 7 दिन रात पानी बंद ही नहीं हुआ भाई, निरंतर वर्षा। कहते हैं इतनी बारिश के बाद भी बाढ़ क्यों नहीं आई? इसलिए बाढ़ नहीं आई क्योंकि जितना पानी बरसा अगस्त ऋषि सबको सोख लिए थे। क्योंकि आज भी अगस्त तारा का उदय होने से कीचड़ आदि जो है सूख जाता है। उदित अगस्त पंथ जल सोखा। जैसे सावन आदि के महीना में कीचड़ होता है रास्ते में, और अगस्त तारा जहाँ उदय हुआ भाद्र शुक्ल में, तो कीचड़ जल्दी सूख जाता है, पौंठा पड़ जाता है छत्तीसगढ़ में। ओखर पहले पौंठा उठा नहीं पड़े, फिर चिखला हो जाता है। तो पौंठा कब पड़ता है? अगस्त के उदय होने से। अगस्त ने पूरा जल पी लिया था, क्योंकि रामावतार में भगवान ने अगस्त जी को निमंत्रण देके अयोध्यापुरी में ऐसा भोजन कराए, क्योंकि माता जानकी की इच्छा थी। 14 साल कंदमूल फल में रहे हैं तो खीर पूड़ी हलवा बढ़िया बन जाए, मगर अपने लिए क्या बने, किसी ब्राह्मणों को खिला के खाना चाहिए। तो अगस्त कहे अच्छा खुराकी महाराज को न्योता दे दो क्या? भगवान ने कहा खुराकी महाराज तो अगस्त जी हैं। अगस्त जी को भगवान ने कहा आइए हमारे राजमहल अयोध्या में आपका ब्रह्म भोज कराना है। ओहो, कई खाड़ी के मालपुआ, कई खाड़ी की पूड़ी, बड़ा कचौड़ी, 56 भोग सब तैयार, क्योंकि सीता जी तो स्वयं भगवती हैं, रिद्धि सिद्धि तो उनके आदेश का पालन करते हैं। 56 भोग बन तैयार। अगस्त जी आए, पाद प्रक्षालन हुआ, और जब सीता जी परोसने के लिए चली तो बड़े थाल और उसमें छोटे छोटे कटोरी, 50 प्रकार के आइटम। कहा गुरुजी अब चलिए पाइए। अगस्त जी ने कहा ये क्या है बेटे, तुम छोटी छोटी कटोरी लाए हो, गंजी भर खीर लाओ, टुकनी भर पूड़ी हो, तब ना हमारे खुराक, ऐसा थोड़ी है। सीता जी कहने नहीं हम परोसेंगे ना गुरुजी, आप पहले खत्म तो करो। अरे वहां लौट के जाने न पावे रसोई में, इधर खत्म। ऐसे अगस्त जी पसीना पसीना हो गई। भगवती यद्यपि लीला करने के लिए राम जी ने ये काम किया था। बहुत देर हो गया भोजन करते, रसोई लोगों का देखो रे, आटा गूंथ के और लगो, चावल और चढ़ा दो, खीर बने, क्योंकि महाराज पता नहीं कितना खाएंगे, क्योंकि परोसते परोसते तो हमें गर्मी आ गई है। तो खड़ी हुई, कहा गुरुजी अब बीच बीच में पानी पीते हैं ना। क्योंकि जैसे आज भी भोजन के बाद जल पीना कि नहीं पीना विवाद है। आधुनिक जितने वैद्य डॉक्टर कहते हैं भोजन के 1 घंटा बाद ही पानी पीना, और प्राचीन शास्त्र कहता है कि मध्य पानीयम, बीच बीच में पानी पीना चाहिए, मगर 2 घूंट पानी पीना चाहिए। भोजनांते जलम विषम, भोजन के अंत में जल विष हो जाता है। ये तो ठीक है, मरकब जैसे कस के 1 लोटा पिए, भोजन करे 2 गिलास पी ले, ऐसा नहीं है विधान। तो जल पीना चाहिए ताकि अन्न ठीक से अंदर जा सके, इसलिए मध्य पानीयम की व्यवस्था है, यही शास्त्र सम्मत है। बिल्कुल मत पियो ऐसा नहीं। भोजनांते जलम विषम, भोजन के अंत में ज्यादा पानी नहीं पीना।
हाँ, कुछ लोग कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पीना, खाते तक सूखा। बीच बीच में 2 घूंट पियो। जानकी जी खड़ी हुई, कहा महाराज मध्य पानीयम शास्त्र कहता है, तो कहा मध्य हो तब न बेटी, अभी कहाँ मध्यांतर हुआ मेरे भोजन का। नहीं तो मैं खुद पानी पी लूं। जानकी जी और घबराई, कहा रे रसोईया लोगों इज्जत ना जाने पाओ, रिद्धि सिद्धि चलो लग जाओ। भगवान ने इशारा किया, अगस्त जी भोजन। और सैकड़ों कांवर में सरजू जी के जल मंगवा रखे थे, बड़े बड़े ड्रम हंडा में सब। क्यों भोजन जब इतना महाराज किए हैं, 25 खाड़ी का मालपुआ नहीं बचा है, 20 खाड़ी की पूड़ी नहीं बची, तो पानी का ड्रम पिएंगे। अब पहले कांवर में ही पानी ढोवाई हो। इसीलिए पानी भरने वालों की ड्यूटी होती थी, किसी जात विशेष को निर्धारित कर देते थे, है ना, ताकि उनकी सुरक्षा। कल मैंने बताया था, जैसे पानी भरने काम यादव लोग अहीर लोग करें, यूपी बिहार में नापित लोग जो है करते हैं, और आजकल किसी को भरने की जरूरत ही नहीं पड़े, इसलिए अमृत जल योजना घर घर पहुंचा दिया जाए, ताकि वो भी विवाद का कारण न बने कि किसके हाथ का पानी भरवाना, किसके हाथ का पीना, वो विवाद ना रहा। तो सज्जनों, अब उस समय की बात है, कांवर में सब जल ढोते, 100 ड्रम पानी। कहा गुरुजी आचमन के बाद में पानी पी लीजिए। कहा नहीं बेटा, रामावतार में भोजन किया हूँ, कृष्णावतार में पानी पीऊंगा। निमंत्रण तुम्हारा ड्यू है ज्यों कि त्यों। इसीलिए आज गोवर्धन गिरिराज के नीचे तलहट्टी में अगस्त जी बैठे, सारी वर्षा का जल सोख लिए। नहीं भला बताओ, मूसलाधार बारिश होती, 2-4 घर तो बह जाते, सैकड़ों गाय बछड़े बह जाते, कुछ नहीं हुआ। और भगवान 7 दिनों तक गोवर्धन गिरिराज को उठाए रखे। सब चर्चा आपस में करने लगे। यह सप्ताहायनो बालः करे नैकेन लीलया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, आपस में लोग चर्चा करने लगे, ए देखो तो ये नंद के कुमार हैं, 7 बरस के हैं, और 7 दिन तक गोवर्धन को उठा लिए। वो गोवर्धन जो 7 कोस का लंबा चौड़ा है, नहीं नहीं ये बालक नहीं हो सकते। भगवान ने सुना, कहा ये तो मेरे ऐश्वर्य को प्रकट कर देंगे। तो कहा रे मधुमंगल श्रीदामा, तुम लोग जो हाथ लगाए थे क्यों नीचे खींच लिए? अरे आप अकेले उठाने में सक्षम हो तो हम लोगों को क्या जरूरत है? भगवान ने कहा सखा का मतलब होता है सुख दुख सब बराबर का हो। मेरा अकेला हाथ दर्द करेगा और तुम लोग आराम फरमाओगे रे, कैसे सखा? यशोदा महारानी कहते रे ग्वाल बालों, मेरे लाला का हाथ दर्द करेगा, तुम लोग भी ना अपने लाठी डंडा टिकाओ रे। तो सब लोग फिर उठाए। इसीलिए भगवान ने लीला करी, जब बाद में खेल खेल में लड़ाई झगड़ा हो जाए ग्वाल बालों से भगवान का, तो भगवान कहते थे कि देखो रे तुम सुखा मेरे से नहीं लगना, तुम मेरे ताकत देखे थे, 7 दिन गोवर्धन को कनिष्ठ उंगली में उठा रखा था। तो ग्वाल बालों को डर भय थोड़ी था, अकेले थोड़े उठाए थे, जिसमें हम लोग मेहनत किए तब उठाए थे और भगवान गदगद हो जाते थे यही बात सुनने के लिए। ग्वाल बाल के अकेले उठाए थे, जिसमें 7 दिन उठाया हूँ, बड़ा बलवान हूँ कहते हो, हम लोग मेहनत किए थे अपनी उंगली से, हाथ से, डंडा से, लाठी से टिकाए थे। ऐसी भगवान की लीला चल रही है। उम्र 7 बरस की। देवराज इंद्र आके शरणागत हो गए। कहा महाराज मुझे अभिमान था कि मैं ही देवराज इंद्र हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मगर मेरा भ्रम दूर हो गया प्रभु, अब आपकी अभिषेक पूजा मैं करूँगा। तो भगवान ने कहा कौन रोका है भाई, मैं बैठा हूँ, पूजा कर लो। देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी कहा जाओ वो आकाश गंगा का जल लाना, स्वर्ण की गगरी से ढुलाई करो। तो इधर अभिषेक शुरू हुआ। श्रृंगी पकड़ के देवराज इंद्र बैठे, पानी की ढुलाई, सामान्य जल नहीं, कहाँ का, आकाश गंगा का जल आता था। अभिषेक होने लगा। भगवान ने कहा इंद्र को अभी भी अभिमान है
कि मैं आकाश गंगा के जल से नहलाया हूँ, धरती के गंगा जल से कोई भी नहला सकता है। तो क्या कौतुक हुआ, सुरभि गौ माता प्रकट हो गई गोवर्धन पहाड़ के ऊपर, और उनके चारों थनों से, 4 थन क्या है गौ माता के? चारों वेद का निवास स्थल है थन। और इसीलिए जब वो खड़े हो करके चारों थनों से धारा बरसाई, और भगवान नीचे बैठे पत्थर के ऊपर, गदगद गदगद दूध की धारा, नीचे जब दूध बहने लगी तो देवराज इंद्र ने देखा, रे मैं तो जल से नहला रहा हूँ, ये दूध कहाँ से आया? इसलिए आज भी गोवर्धन में हर व्यक्ति दूध की धारा देता है, उनको बहुत प्रिय है। पहले तो 11 मन 21 मन ऐसे मनौती मानते थे। 25 साल पहले एक घटना हो गई, मुस्लिम राज्यपाल था वहाँ उत्तर प्रदेश में, और उसने कहा भाई मैं भले मुसलमान हूँ मगर हिंदुओं के सब आराध्य देवता सब यही हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसने गया दर्शन करने के लिए गिरिराज जी, और जो भी वहाँ पंडित पुजारी कहा भैया मेरे तरफ से 11 मन दूध का अभिषेक कर दीजिए। मैं नहीं करूँगा, मैं खड़ा हूँ, हाथ जोड़े। तो 11 मन दूध के अभिषेक हुआ। और जब ऐसा है कोई राज्यपाल कर रहा है, मीडिया दूर रहे कैसे संभव मीडिया वाले गए, इधर से फोटो खींच, उधर से फोटो खींच, तो अखबार में छप गया, 11 मन दूध को नाली में बहा दिया राज्यपाल के आदेश से। हल्का मच गया। राज्यपाल महोदय पत्रकारों को बुलाया, क्यों तुमको यही छापना था? छापने था 11 मन दूध का जो है अभिषेक हुआ, लिख देते। कैसे हिंदू हो तुम लोग? बहुत लताड़ लगाया। हाँ। और भैया हम तो इसलिए आए थे कि हम पूरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, हम सबके प्रतिनिधि हैं, और आप लोगों के ही कुशलता के लिए मैंने अभिषेक कराया था, मेरा क्या है। उसके बाद से फिर वो संख्या कम हो गई। पहले तो ना मैं 11 मन दूध चढ़ाऊंगा, 21 मन दूध चढ़ाऊंगा, खूब चले। ये घटना जो हुई ना, तो ऐसे लोग हैं। वो बेचारा मुस्लिम राज्यपाल के मन में क्या बीता होगा, पत्रकार शब्द पे। मगर हाँ, सिर्री क्षेत्र के पत्रकारों को तो भाई बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई है, जिन्होंने भगवान की कथा को, है ना, निरंतर। और सिर्री भरे के नहीं, ये अंचल के ही पत्रकार बहुत सजग हैं, क्योंकि चोरी डकैती रेप को तो कोई भी छाप सकता है। भगवान की कथा हो रही है, अमुक जगह भागवत, अमुक जगह शिव पुराण, तो ये इस अंचल के पत्रकारों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अच्छा है, स्तुत्य प्रयास कियो। अच्छा, कई जगह तो 1-2 दिन दे देते हैं, जैसे अपने प्रोग्राम हो, मगर यहाँ प्रतिदिन का जो है समाचार लग रहा है, कोई न कोई में बराबर हम देखते हैं कि आज पत्रिका में है, कि आज हरिभूमि में है, कि किसी दिन भास्कर में है, नवभारत में है। अच्छा है, क्योंकि मीडिया अपने कर्तव्य के प्रति बहुत जागरूक है। इसलिए भगवान उनको बहुत सुंदर सद्बुद्धि दे, कुशल मंगल रहें, और जनमानस की सेवा के लिए निष्पक्ष अपना लेखनी उठा करके सेवा करते रहें। ये व्यासपीठ से हमारी मंगल कामना है। तो सज्जनों, भगवान गोवर्धन गिरिराज के सामने देवराज इंद्र दंडवत पड़ा है। भगवान ने उठा के हृदय से लगाया, कहा देवराज, अरे हम तुम्हारे अपमान करना थोड़ी चाहते थे जी, हैं? तुमको दर्प था, अभिमान था, और मैं अभिमान किसी का रहने नहीं देता। उरयंकुरेव गरुव तरु भारी, अतुरत सुमय डारी हूँ पारी। क्योंकि अभिमान के अंकुर किसी भक्त में आता है तो भगवान कहते हैं उसको मैं उखाड़ फेंकता हूँ, क्योंकि अभिमान बहुत खतरनाक है, घातक है। चाहे वो भगत भी नारद जी हो कि चाहे सामान्य लोग। कोई कहता है कि मैं खूब भगत हूँ, पूजा करता हूँ, तो भगवान कहते हैं नहीं, अभिमान मत करो, सत्कर्म का भी अभिमान मत करो, न धन का अभिमान करो, न ज्ञान का करो, न बल का करो। क्या करोगे अभिमान करके? सब भगवान का है, उनकी कृपा है,
उनकी कृपा इसलिए मैं धनवान बना, उनकी कृपा है तो ज्ञानवान बना कोई, उनकी कृपा है तो कोई बलवान बना। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का जब अनुभव करने लगोगे, है ना, तो बहुत धन होने पर भी अभिमान नहीं होगा, बहुत ज्ञान होने पर भी तुम्हें अभिमान नहीं होगा, बहुत बल होने पर भी अभिमान नहीं होगा। ऐसे में भगवत कृपा, तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। देवराज इंद्र है, अभिमान हो गए आजकल, चलो निकाल फेंको बाहर। जब देवराज इंद्र को भगवान ने कहा कि आज के दिन गोवर्धन पूजा तो होगी गांव-गांव में, है ना, 5300 साल पहले जो भगवान ने नियम बनाया था, आज भी गोबर के गोवर्धन बनाते हैं। ओ राम जी, चलो माला उला प्रसाद मिला है कि नहीं? प्रसाद तो आप देते ही रहते हैं। ये लो, इसको हाथ रखिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सज्जनों, सोन जी सेवानिवृत्ति के बाद भी देखो भगवान की भक्ति भजन, अच्छे वक्ता भी हैं, कवि भी हैं, और मित्र के यहाँ हो रहा है तो समझते हैं कि मेरे ही घर हो रहा है यह कार्यक्रम, प्रतिदिन जो है अटेंडेंस लगाते हैं, क्योंकि मित्र की मित्रता यही है। कहा कि कार्यक्रम रामेश्वर सिन्हा नहीं, सोन जी के यहाँ भी हो रहा है, तो अच्छा है, इनकी मित्रता सदा सार्थक रहे, ये हमारी मंगल कामना है। तो सज्जनों, इंद्र के दर्प दूर हुआ, क्षमा याचना करके दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि सुनो, तुम्हारी पूजा होगी अमावस्या के दिन, लक्ष्मी इंद्र कुबेर पूजा, दिवाली पूजन जिस दिन होती ना अमावस्या को, उस दिन इंद्र की पूजा लक्ष्मी के साथ, और दूसरे दिन भैया प्रतिपदा में तो अन्नकूट की ही पूजा होगी, गायों की पूजा होगी। आज भी इसीलिए देखो अपने गाय बैल को नहलाते हैं, पालिश चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, और 56 भोग की जगह में खिचड़ी खिलाते हैं, और उस खिचड़ी में दाल चावल, कोचई कोहड़ा भिंडी भाजी जो भी मिला है ना, ये क्षुण्ण व्रत पर्व बन गया सब जगह। अच्छा, लोग सामूहिक तो गांव में गोठान में बनाते ही हैं, घर घर पहले बनाते हैं, और घर घर अब बनने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि गोबर उबर कमी हो गया। गांव में तो गोबर है, मगर महानगरों में गोबर मिलने नहीं है, गाय को तो खड़े होने की जगह नहीं बचाए हो, कहाँ से गोबर पाओ? तो गोबर नहीं रहेगा तो गोवर्धन पूजा बाद में लुप्त हो जाएगी। अभी कम से कम गोवर्धन पूजा माने गांव के तिहार हो, देवारी तिहार, हाँ सारो लक्ष्मी पूजा ठीक है, दुकान में सब करते हैं सब व्यापारी मन, मगर गांव में तिहार कौन दिन होते? अन्नकूट गोवर्धन पूजा है। गौ माता के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं, और गोवर्धन के लीला कथा गाने से, सुनने से भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की अवस्था इसी बीच 8 वर्ष की हुई। 8 वर्ष के भगवान की अवस्था होते ही कामदेव जो है एक दिन पहुंच गया और कहा कि हे कृष्ण कन्हैया, मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्यों लड़ना चाहते? क्या हम तुम्हारा बिगाड़े हैं जो लड़ोगे? काम ने कहा मैं सबको हरा चुका हूं, ब्रह्मा भी हार गए एक, इंद्र भी हार गए मुझसे, बड़े बड़े संत महात्मा सब पराजित हो गए। माने काम ने सबको जीत लिया। शंकर भगवान को जीतने चला था ना, वो सहन नहीं किए अपने हार को, इसलिए मुझे जला दिए थे जला दिए थे। अब आपसे लड़ूंगा। भगवान ने कहा मैं ही कृष्ण आज राम बना था, उस समय तुम मेरे से लड़ने के लिए आए थे? बोले हाँ आया था। लड़ाई हुई? बोले हुई। तुम्हारे के जीते मैं हार गया था प्रभु,
तो जब हार चुके हो तुम एक बार, तो और काहे को इस बार लड़ने के लिए आए? तो कहा राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मर्यादा में इतने बंधे थे जो मैं उनको नहीं बिगाड़ सका काम। अच्छा, तो अब क्या समझते हो? योगेश्वर हूँ, योगेश्वर को तुम क्या जीतोगे? नहीं नहीं, मैं आपसे लड़ूंगा। अच्छा बोले ठीक, कब लड़ाई होगी सुन लो। का शरतकालीन पूर्णिमा होगी। जिले शरद पूर्णिमा कहते हैं, शरद पूर्णिमा के रात्रि में हमारी आपकी लड़ाई होगी और खुले मैदान में होगी। है निधि वन आज भी वृंदावन में वो स्थान है जहाँ भगवान ने 5 बरस पहले रास लीला करी थी। ये जो अभी रास लीला सुन रहे हो वो स्थान आज भी सुरक्षित है। और कुछ लोग तो कहते भगवान अभी भी आते हैं रात को, रास लीला होती है। क्योंकि गोपियाँ कौन है? तो कहा वो जो टेढ़े मेढ़े सब झाड़ है ना झाड़ियाँ देखोगे निधि वन में, हजारों झाड़। क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि ये सब गपबाजी ज़्यादा करते हैं, भगवान क्या आते होंगे जी आजकल, और ये गोपियाँ बन जाते हैं, ये पेड़ लता गुल्म तरु है। तो क्या किया, सभी पेड़ में मौली बांध दिए, मौलिक डोरी बांध दी। क्योंकि अगर ये गोपियाँ होकर नाचेंगी रास लीला में तो ये तो मौली वौली सब टूटे हुए मिलेंगे सवेरे। ऐसा कह के देखो बांध दी, सही घटना। और जब सवेरे देखे ना तो सब मौली वौली बंधन टूटा फूटा बिखरे हुए पड़े थे। भाई 100 साल से भी उतने ही पन है झाड़िया लोग। अब 100 साल में बमुल कितना मोटा हो जाएगा, इतना कौआ कितना मोटा, वो वैसे ही हैं सब, रेटी ही पतली। तो कहते हैं ये गोपियां हैं, रात के समय गोपी बन के भगवान के साथ रास लीला करते हैं। इसलिए उधर पहले मैदान था, अब कॉलोनी बस गई, मगर उधर कोई दरवाजा खिड़की नहीं रखता। कुछ लोग कहे ऊपर में खिड़की रखने से क्या है, खिड़की रख भी लिए तो उनको बंद करना पड़ता है। जहां रात के 8 बजा सब खिड़की फाटक बंद, उधर कोई नहीं देखे, क्योंकि भगवान आते हैं, है ना। आज भी कई स्थान ऐसे हैं, जैसे भगवान विट्ठलनाथ विराजित हैं अपने स्थान में, वृंदावन धाम भगवान का है, वहाँ रहते ही हैं। काशी में विश्वनाथ रहते ही हैं, अयोध्या में राम भगवान का नित्य शाश्वत निवास है। ये हमारी मान्यता है। तो वो रास लीला के लिए ही देखो इस काम ने कहा कि मैं आपसे लड़ाई लड़ना चाहता हूँ शरतकालीन पूर्णिमा में। भगवान ने कहा ठीक है, होगी लड़ाई। इसीलिए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, लीला करने वाले कौन है? भगवान है। हाँ, ये ख्याल रखो, हमारे तुम्हारे जैसे वो मनुष्य नहीं है, भगवान है। भगवान का मतलब होता है जो असंभव को भी संभव बना सके। हम लोग शरत काल में बसंत नहीं ला सकते, है ना। हमारे लिए तो बसंत ऋतु का आगमन चैत्र में होगा। मगर भगवान जब रास लीला करने चले तो ये कुंवार के महीना है ना, मगर बसंत का आगमन हो गया। जैसे बसंत में हर वृक्ष हरे भरे और फूल लद जाते हैं, वैसे वातावरण हो गया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने कहा ये कामदेव, तो काम के दर्प को दूर करने के लिए ही रास की लीला है, और कोई हेतु नहीं। इसलिए ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, ये भागवत के जो भगवान पितारात्रि श्लोक है व्यास जी के द्वारा रचित, उसके श्रीधर स्वामी ने जब टीका किया, श्रीधर स्वामी के श्लोक है ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा। ब्रह्मादि देवताओं को जब कामदेव ने हरा दिया तो उसको अभिमान हो गया था कि मैं विश्व विजेता हूं। तो उस काम के दर्प को, अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने
जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडन। रास मंडल में भगवान पधारे हैं निशीथ काल की बेला, तो कहे बांसुरी की ध्वनि। और बांसुरी क्या है? भगवान शंकर ही बांसुरी बने थे। इष्ट देवता की उपासना करूं कहा, तो बांसुरी मतलब सामान्य बांस की बांसुरी नहीं है, वो न सोने चांदी की है। वंशस्तु भगवान रुद्र, और भगवान शंकर से बड़े ज्ञानी, उनसे बड़े संगीतकार और कौन हो सकता है। इसलिए जब बांसुरी बजाते थे भगवान कृष्ण, तो कहते हैं सारे संसार के प्राणी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। और फिर भारतीय संगीत का प्राण ही बांसुरी वाद्य। बाजा तो कई प्रकार के हैं, हारमोनियम, गिटार था है, मगर बांसुरी जो है प्राण फूंक देता है। तो शंकर भगवान ही बांसुरी बने, कन्हैया भगवान उनको अपने वाद्य यंत्र में शामिल कर लिया। जयते श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडन, इसलिए वहां लिख रहे निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की स्त्रियों के कानों में जब वो बांसुरी की ध्वनि पड़ी तो काम जो है वो बढ़ने लगा। क्यों? कामदेव ने कह दिया था जरूर भगवान से कि खुले मैदान में हम आप लड़ेंगे, मगर खुले मैदान में नहीं, गोपियों के हृदय रूपी भवन में वो निवास कर लिया, वहां से हम लड़ेंगे। हैं? अरे उत्तम योद्धा वो है जो आमने सामने लड़े, किसी के अपरोक्ष में लड़ना। इसीलिए भगवान ने उस काम के दर्प को दूर करने के लिए ये अद्भुत लीला की। निशम्य गीतम तदनंग, बांसुरी बजाई, और उस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर जो कृष्ण गृहीत मानसा गोपी थी, जिनका चीरहरण भगवान ने किए थे, या जिनकी वासना को भगवान चुरा लिए थे, वासना नहीं रह गई थी, ऐसे गोपियां दौड़ी। और सब गोपियां दौड़ी कह दोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ब्रज में कोई मामी भी है, काकी है, फूफू है, गांव रिश्ते में कहीं है ना, तो सब नहीं दौड़ी। कौन गोपियां दौड़ी? जिनका मन भगवान के चरणों में लग चुका है, अथवा भगवान जिनके मन को चुरा लिया है। कृष्ण गृहीत मानसा गोपियां सब दौड़ी। और जब सामने, अब वहाँ आधा रात के समय, विशेषता यह है कि गोपियां दौड़ी तो जरूर भगवान के दर्शनों के लिए, मगर घर वालों को किसी को पता ही नहीं चला है। बच्चों को ये नहीं मालूम पड़ा कि हमारी माँ नहीं, पति को ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारी पत्नी कहीं गई। उसने देखा अपने बिस्तर में ही है पत्नी। सासू माँ ने नहीं जाना कि बहू हमारी बाहर गई है। सास ससुर समझे कि बेटा बहू कम कमरे में सो रहा है। ऐसा कौतुक हुआ, कहते हैं योग माया। नहीं तो ऐसा है 2-4 घंटा के लिए कोई गायब रहेगा तो खोजबीन होगा कि नहीं। छोटे बच्चे अपने माँ के लिए रोते कि नहीं रोते हैं। तो रास लीला तो ऐसा है, भागवत का प्राण है सब जमा। और हर बार जो है कुछ कुछ अंश को सुनाता हूँ, लगातार पूरी हो ही नहीं पाता। हाँ, 5 अध्याय में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 29 या 29 से लेके 33 तक है। रास पंचाध्यायी भागवत के प्राण है सज्जन। मगर जो जानेंगे इन रहस्य को तो यही सोचेंगे बढ़िया रसीला गीत गा दो, रास लीला झमाझम भगवान ने किया ये। अरे रास लीला वो है रसो वैसा, और रसा नाम समूहो रासा। रस ही भगवान है, और भगवान वहां अनेक रूपों में हुए हैं। ब्रजवासी ये नहीं जाना कि रासलीला, कहते हैं अगर रासलीला में जरा भी कहीं अश्लीलता होती तो शंकर भगवान देखने आते। जो शंकर भगवान काम को ही नष्ट कर दे। भगवान शंकर सजने लगे, डमरू कमंडल त्रिशूल, और बताए नहीं पार्वती जी। पार्वती जी कहे महाराज इतने रात कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। कथा सत्संग में रोज जाते हो तो सुबह शाम जाते थे, ये आधा रात की कहाँ तैयारी। भोले बाबा ने कहा सब चीज बताया नहीं जाता, आप मेरी धर्म पत्नी हो तो वो भी ठीक है, मैं कहीं जाऊं। पार्वती जी भी अड़ गई, कहा नहीं आज हम अकेले नहीं जाने देंगे, क्योंकि हर जगह आप मेरे को साथ में ले चलते थे। चलो अगस्त ऋषि के यहाँ चले, चलो फलाना के यहाँ कथा सुनने चले, आज कहाँ जा रहे जो मेरे को नहीं ले जाओगे।
पार्वती जी की जिद को देखे ना तो चल, मगर मैं आज रासलीला देखने जा रहा हूँ। रासलीला वो कहाँ हो रही है? अरे कहा यमुना के तट में विशाल चांदनी छिटकी हुई है, पूर्णिमा की रात्रि। कौन कर रहे हैं रासलीला को? भगवान योगेश्वर। ये रासलीला महाराज किनके साथ? हालांकि रासलीला कई प्रकार से हुई है, मगर यहाँ रास, महारास, जलरास, स्थल रास। जमीन में जो हुई लीला वो स्थल रास है, और जल के अंदर में फिर महारास की लीला हुई है। मूलतः यही समझ लो कि जब गोपियां भगवान के चरण में प्रणाम करी कि महाराज आप हम लोगों को बुलाए हो इसलिए हम आए हैं, भगवान ने कहा हमने आप लोगों को बुलाया नहीं, नहीं आपकी बांसुरी में नाम निकला, ललिता, विशाखा, यशो, सब लोग थोड़े आए, जिसको जिसको नाम ले पुकारे, ये मतलब। ब्रजस्त्रीय कृष्ण गृहीत मानुषा, सभी गोपियां नहीं दौड़ी। हाँ, जिनका मन भगवान के चरणों में लग चुका है वो सब गोपियां आई थी। तो भगवान ने कहा सुनो, हमारे चरणों में प्रेम है, अच्छी बात है, मगर अपने अपने घरों को तुम लौट के चले जाओ। अर्धरात्रि के समय किसी के घर जाना ठीक नहीं है। उपदेश देने लगे भगवान। गोपियां सुनते रहीं, नीचे सिर करके सुसकने लगी, अंग राग धुल गया उनके वक्ष के, और कहा मैवम विभोरहति भवान गदि तुम नृशंस। कन्हैया, अगर हमको ये मालूम होता तुम इतने निष्ठुर कठोर दिल के हो तो हम संसार के सब विषयों को छोड़कर आपके चरणों में प्रेम नहीं किए होते। श्याम सुंदर हैं, संसार के देखो घर द्वार में रहते हैं, सास ससुर के भी सेवा करते हैं, आए गए अतिथि अभ्यागत करते हैं, मगर मन आपके चरणों में ही लगा रहता है। आपको हम हर जगह देखते हैं, सिया राम में सब जग जानी जैसे, और आप निष्ठुर बन के कहते हो चले जाओ घर में। तो कहा सुनो, आप हमारे शरीर को भले वापस भेज सकते हो घर में, मगर हमारे मन को आप नहीं भेज सकते। कन्हैया, हमने मन लगाया है आपके चरणों में, तन भरे नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान के जो भाव था वो यही कि पतिव्रता स्त्रियों को इस प्रकार रात में अपने हैं पति, बच्चे, सास ससुर, घर द्वार छोड़ के चले आना। तो कहा हमने बहुत पहले ही ये 10 चीज के धागा आपके पैरों में बांध रखा, जननी जनक बंधु सुतदारा तनुधन धाम सुहृद परिवार, सबका ममता, संसार के लोगों सारी ममता आपके चरणों में बांध रखा है। आप एक बात बताइए, कोई पतिव्रता स्त्री के पतिदेव विदेश जाने लगा तो कहा देखो तुम घर में रहना, व्यापार के लिए मेरे 6 महीना के लिए जाना पड़ेगा। तो कहा मैं कैसे रहूँगी अकेली? कहा मेरे फोटो रख लो, फोटो को ही रोज पूजा आरती कर लेना, भोग लगाने के लिए समझ लेना पतिदेव को मैं रोटी खिला रही हूँ, भात खिला रही हूँ। 6 महीना के बाद अचानक दरवाजा खटखटाया, पतिदेव वापस आए। तो उस समय वो पूजा कर रही थी अपने पति के चित्र के, फोटो के। गोपियां कहते अब आप ही बताओ कि वो कुंडी दरवाजा खोलने जाए कि आरती करता रहे? भगवान ने कहा जो ऐसा है, जब वास्तविक पति आ गए तो चित्र और फोटो की जो हाँ जरूरत नहीं है। हाँ, तो जब वास्तविक पति आप हमारे मिल गए तो अन्य लोगों की आवश्यकता है। जीवानाम परमम पति, जीव मात्र के परम पति परमात्मा ही होते हैं। बहुत बहस आदि के बाद में लीला चलने लगी, रास लीला। भगवान शंकर जी आए, शंकर जी को रोक दिया गोपियों ने, कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं महादेव हूँ, कैलाशपति, आप होगे कहीं के कैलाशपति, मगर रास लीला में प्रवेश वही पा सकता है जिसका मन गोपी भाव का हो। ये गोपी भाव क्या होता है? भगवान शंकर ने पूछा। गोपी भाव का मतलब होता है तत् सुखे सुखित्वम,
आप गोपियों ने भगवान से कहा आपको सुख जिससे मिले वही हम काम करने को तैयार हैं। अक्सर भक्त लोग पूजा तो करते हैं मगर कई बार अपने सुख के लिए ही कल्पना, भगवान को किस में सुख मिलेगा ये विचार कीजिए। वही उत्तम गोपियों के भाव है, तत् सुखे सुखे त्वम। एक बार भगवान ने नारद जी से कहा भक्तों की परीक्षा ले लो, जाओ दुनिया में घूम घूम के बताओ भगवान कृष्ण बीमार हैं, जो चरण धूल देगा है उसी से ठीक होंगे। सब बड़े बड़े साधु संत महात्मा नहीं कह दिए अपन चरण के धूल दे वो भगवान के माथा में लगाए बस। नारद जी का हो गए तो वो हिल खड़े खोटे। अब जब ब्रज में आए भगवान, गोपियों में होड़ लग गई, मैं दूंगी चरण राज। अब एक गोपी तो कहे चरण धूल के पुड़िया तुम गिरा डालोगे महाराज, इसलिए मैं पैर को ही काट के दे देती हूँ, माथा में लगा देना। नारद जी ने कहा रे गोपी क्या करोगे, तुमको कितना पाप लगेगा, भले पाप लगे हम नरक में जाएं मगर हमारे स्वामी तो सुखी हो जाएंगे। ये गोपी भाव, तत् सुखे सुखे तुम, आप सुखी रहें बाकी हम नरक में जाएं कि पाप हो, ये गोपी भाव। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आज भी वहां देखो जहां लीला हुई है ना, गोपेश्वर महादेव के मंदिर है। हालांकि मथुरा वृंदावन में भी कई शंकर जी के मंदिर है, ऐसा नहीं समझना कि सब वैष्णव करके भगवान राधा कृष्ण के ही मंदिर। हाँ वहाँ एक भूतनाथ का मंदिर है मथुरा में, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो, पुरबाण। शंकर भगवान के उस मंदिर में ना भूत प्रेत आज भी सेवा करने के लिए आते हैं, भूतनाथ मंदिर। और ये एक मंदिर अभी जो सुन रहे हो कौन सा, गोपेश्वर महादेव। भगवान जो है गोपी के वेश बनाए थे। तो भला बताओ जिस लीला को देखने सुनने के लिए भगवान शंकर को गोपी बनना पड़ा, उस लीला में कोई गर्हित काम वासना फटक सकती है। इसलिए रास लीला अति विशुद्ध लीला है। सज्जनों, जब भगवान ने महारास की लीला की, देवता फूल बरसा रहे हैं और गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए भगवान श्याम सुंदर हमारे साथ नृत्य गान कर रहे हैं। भगवान ने कहा गोपियों को अभिमान हो गया, इसलिए सबके बीच नाचते नाचते भगवान, है ना, बिल्वमंगल ने लिखा है कैसे क्रम में नाचे। अंगना मंगना मंतरे माधव, माधव माधव चांतरे नांगना। एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे एक एक क्याड़ में जितने गोपी उतने ही कृष्ण। तो कहा उतने कृष्ण कहाँ से आ गए। भगवान के श्री अंगों से 1.25 लाख कृष्ण, और गोपियां भी 1.25 लाख की मात्रा में। और प्राकृत गोपियों को तो समझा बुझा कहा जाओ घरों में रहो। हाँ वहाँ कहते हैं श्री राधा रानी जिनके नाम भागवत जी में सुखदेव जी ने लिखा नहीं, इशारा से भले लिखा कि अनयाराधिता नूनम। वो कथा बहुत संभाल के गाने की होती है। राधा परमाराध्या है। जानते हो जो बहुत फेमस है पंडित प्रदीप, राधा जी पर साल की घटना थी, कुछ गलत सही बोल दिए, फलाना के साथ शादी हुई थी फलाना। ओहो ब्रजवासियों ने नाको दम कर दिया। हाँ ब्रजभूमि में घुसने नहीं देंगे तेरे को। वो बात ठीक है कि 10 लाख की भीड़ होती होगी तुम्हारे देख कथा होता सुनने। राधा रानी का अपमान किए और जाना पड़ा इनको, और जाके दंडवत किए तो लोगों ने कहा ऐसा दंडवत नहीं, नाक छुआओ। दूरदर्शन में देखे होंगे, नाक छुआ के बेचारा प्रणाम करी। तो ये घटना 12 साल की तो थी। तो राधा तत्व तो भगवान की ही परमाराध्या है सज्जनों। फिर ऐसा है कुछ लोग जो अच्छी बात लिखी है शास्त्र में वही बोलो ना भाई, काय की इधर उधर के झंझट। उससे विवाद बढ़ता है और विवाद बढ़ने से लोगों में अशांति होती है। इसलिए निर्विवाद विषयों को बढ़िया सजा के बताइए, क्योंकि आपके ऊपर हजारों लोगों का विश्वास है।
व्यासपीठ में बैठते हैं, है ना, तो ये गलती ना, हालांकि क्षमा मांगे, उसके बाद से फिर वो प्रसंग नहीं उठाते, है ना। भाई आप ठीक है, भगवान शिव की महिमा बताए, अनेक लोगों को जोड़ा, इसमें हम मानते हैं कि प्रदीप मिश्रा का बहुत बड़े हाथ है। कई मंदिर ऐसे रहे जी, दिया कोई नहीं जले, सब चकाचक हो गए, गांव गांव साफ सफाई, दाई माई, बिना एक लोटा जल के नहीं रहे। हाँ, नहीं तो हमने क्या करना है, तरिया पार महादेव, सब जाने तो लगे हैं। मगर एक जो राधा वाले जो उसमें विवाद में पड़े, फर्क पड़ा, है ना, बहुत आलोचना हुई। तो भगवान को भगवान के जैसे ही मानिए, हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मानसा गोपियों के साथ भगवान ने लीला की। दूसरे ने कहा कि राधा रानी के रोमकूपों से 1.25 लाख राधा, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण आधा। भाई भागवत में इसलिए नाम नहीं लिखा क्योंकि सुखदेव जी को समाधि लगती थी, है ना, वर्षों से बता रहा हूँ। एक बार राधा कहते 6 महीना की मूर्छा हो जाती, कथा कैसे पूरा होती। हाँ ऐसा है, राधा जी की चरित्र गर्ग संहिता में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, देवी भागवत में जहाँ है वहाँ देख लो भाई, प्रचुर मात्रा में है। नहीं तो भगवान के साथ शादी कहाँ हुई थी। भागवत में जैसे रुक्मिणी के विवाह, जाम्बवती के विवाह, राधा जी के विवाह नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि आजकल तो राधा जी के विवाह हुआ भांडिर वट में हुआ, और विवाह कराने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी थे। देखना चाहिए वहाँ के ग्रंथों को। अब सभी चीज तुमको भागवत में थोड़ी मिल जाएगा भाई। भांडिर वट में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। क्यों, भगवान कृष्ण वन में थे, प्रचंड आंधी चली, छोटे से। कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी उम्र में बड़ी थी, आधी आधी। ठीक है, वो तो सब चलते रहता है। राधा और कृष्ण का जो विवाह हुआ, फिर वो प्राकृत विवाह वाले पति पत्नी नहीं, भगवान की आह्लादनी शक्ति है राधा, आह्लादनी शक्ति है उनकी। गोलोक धाम में नित्य जिनका निवास है, गोलोक धाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, बोलो चंदन बनवारी की जय जय जय, बोलो चंदन बनवारी जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज की जब लीला आई, देवता फूल बरसा रहे थे, भगवान शंकर उस रास लीला में शामिल हुए। अब भला विचार करो, जीव के समस्त आवरण को भगवान ने दूर कर दिया। जीव और ब्रह्म के बीच में, उस दिन मैंने उदाहरण दिया था, चावल और धान के बीच में क्या अंतर है भाई दोनों में, हैं? तो सब जानते हो, चावल और धान के बीच में वो पतला सा छिलका रहता है, धान का छिलका हट गया तो से चावल बन गया। तो वैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया का ही एक आवरण होता है। अब वो माया का आवरण जहाँ हटा तहाँ जीवो ब्रह्म ना पर। प्रत्येक जीव को परमात्मा ने कृपा पूर्वक जीवात्मा को ही परमात्मा बनाने के लिए ही भगवान ने रास लीला की। तो कहते हैं 1.25 लाख गोपी 1.25 लाख कृष्ण, कितने बड़े मैदान में। और फिर खुले मैदान क्यों लीला है सज्जनों? क्योंकि काम जब गर्हित होता है तो लुक छिप के किया जाता है, छिपाने की चीज बन जाती है। कब? जब काम में वासनात्मक भाव आया तब। और वहां जो लीला हुई है वो खुले मैदान की बात है। और कहते हैं
ये एक रात्रि ही 6 महीना के बराबर हो गया। 6 मसी रात कहते हैं। 6 मसी रात कब हुआ था भाई? हुआ था 5000 साल पहले। और जैसे कहते हैं 6 मसी रात के बना हुआ मंदिर है, जैसे देव बलौदा है, बहुत प्राचीन मंदिर है, 6 मसी रात के बना हुआ। तक 6 मसी रात का कब हुआ था? अरे भाई रात 6 महीने को तो होता नहीं। तो लोग कहते हैं भगवान ने जब रास लीला की तो योग माया उपाश्रिता, योग माया के द्वारा जो है ऐसे व्यवस्था की गई थी। शरद ऋतु में ही बसंत का आगमन हुआ। और तो लीला जो हुई है वो तो मात्र राधा के अंगों से निकली गोपियां थीं और भगवान से निकले हुए। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज आप अद्भुत रास लीला सुना रहे हो, मगर वो देवकी नंदन जो 8वां गर्भ से आए थे वो कहाँ पर थे 2.5 लाख लोगों में? क्योंकि 2.5 लाख लोगों में भीड़ बता रहे हो आप। अंगना मंगना मंत्रे माधवो 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 चांतरे नांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यग संजगो वेणुना देवकी नंदना। तो कहते देवकी नंदन कृष्ण बांसुरी भरे बजाए और बांसुरी के बजाने से ही सब लीला हो गई जो भी रास लीला में सुनते हो। और वही विशुद्ध ब्रह्म की लीला है जिससे कामाद विकार नष्ट होते विक्रीडितम ब्रजबधू भेदम च विष्णु श्रद्धान्वितोत्स श्रृणुयाथ वर्णयेद्य। ये रास लीला को जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और श्रद्धा पूर्वक गाते हैं, दोनों को हृदय का विकार दूर हो जाता है। अब भला बताओ जिस कथा के सुनने और कहने से विकार दूर होता हो उसमें विकार कहाँ ढूंढने चले रे भाई? विशुद्ध ब्रह्म की लीला है। तो भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं पर संदेह करते हैं कि भगवान ने चीरहरण क्यों किया, भगवान ने माटी क्यों खाई। अरे उन सब लीला के रहस्य भाई, पृथ्वी के भार दूर करने के लिए भगवान माटी खा दिए। मिट्टी डली बचपन की लीला सुनते हो? कहीं साग भाजी बेचने वाले के ऊपर भी भगवान ने कृपा कर दी है? भाजी ले लो भाटा ले लो, मगर भगवान उनके ऊपर भी कृपा। तो भगवान की लीला अति विचित्र है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग जिस रास लीला को समझ नहीं पाते है ना, मोह हो जाता है। ऐसे भगवान ने रास लीला की और रास लीला के बाद में ये भाव आता है कि भगवान जाना चाहते हैं मथुरा। तो उसके पहले होता क्या है, भगवान ने दूत भेजा। और दूत के रूप में किसको भेजा जाए? तो कहा उद्धव को। क्यों? कि उद्धव अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। अब भगवान के बाल्य सखा है वो। तो कहा उद्धव तुम व्रत चले जाओ, हमारी चिट्ठी भी रख लो। गच्छ शीघ्रम ब्रजे हे सखे सुंदरम, तुम तो हमारे प्रिय सखा हो। क्योंकि मेरे वियोग में जो गोपियां रहती हैं, मगर वहां ये हुआ कि गोपियां भगवान के कृष्ण गृहीत मानसा थी, इसलिए वियोग वाली अवस्था में जो सरोवर बना है वृंदावन में, एक तो यमुना के उस पार में सरोवर है, वो राधा रानी के आंसू से बना है कहते हैं। राधा रानी माने वियोग जब हुआ, अभी तो ठीक है क्योंकि 11 साल की उम्र तक भगवान भी वृंदावन में रहे और लगे हुए जो है बरसाने में थे। जब भगवान मथुरा चले गए हैं ना, तब फिर वियोग हुआ। तो कहते हैं नारद जी एक दिन कंस के यहाँ आए और कंस को कहा क्यों रे कंस, पहले बहुत योद्धा तेरे दरबार में थे, कहाँ चले गए? कहा महाराज एक एक कर सब समाप्त होते गए। 6 महीना में पूतना गई थे, मगर वो कृष्ण कन्हैया ने पूतना को परम पद दे दिया। 3 महीना में शकट भंजन हो गया। 5 महीना की उम्र में उन्होंने तृणावर्त को जो है दबा के मार दिया। उसके बाद जैसे 5वां वर्ष लगा ना,
तो बकासुर नहीं बचा, अघासुर नहीं बचा, प्रलंबासुर नहीं बचा, धेनुका। और ये जितने असुर हैं सब पूर्व जन्म के अच्छे लोग थे, सांप के कारण ये सब, कोई गधा के रूप में है, कोई बकुला के रूप में है, ऐसी कथा आती है। अच्छा, महात्माओं ने श्राप दिया था इसलिए कोई बना बकुला, बना अजगर बना, मगर आशीर्वाद भी दिए कि जाओ तुमको परमात्मा मिलेंगे। इसलिए किसी महात्मा ने किसी को श्राप दिया है तो भगवान उनको अंत में मिले हैं, ये इतिहास उठा के देख लो। जैसे जय विजय कहा जाओ रे 3 जन्म तक दानव बनोगे, मगर हर जन्म में भगवान मिले उनको रावण कुंभकर्ण बने तो भी भगवान मिले हैं, कंस शिशुपाल बने तो भी भगवान मिले। तो संत महात्माओं के श्राप में भी कृपा अनुग्रह रहती है। तो ये श्राप के कारण कोई अजगर बना था, कोई बकुला बना था, उन सबको भगवान जो है परम पद प्रदान करते गए। धेनुकासुर ऐसा वो बहुत बड़ा बाग 400 एकड़ का खजूर का, पेन खजूर हो, वो किसी को खाने नहीं देता था। हाँ, कहा ये मेरा बगीचा है। तो इसीलिए भगवान ने, बलराम जी ने उनको मारा। एक प्रलंबासुर था, बच्चे लोग लुकने छिपने के खेल खेलते हैं ना, छिप जाते हैं, रेडी ढूंढना पड़ता है, तो जो छिपा है उसी को उठा के ले जाए प्रलंबासुर। नीलायन, संस्कृत में नीलायन लीला कहते हैं, लुकने छिपने के जो खेल लुकौल खेल हैं, बोला नीलायन लीला कहाँ संस्कृत में। तो किसी प्रलंबासुर को वहां मारा। धेनुकासुर को जो गधे के रूप धारण कर रखा था, ताल वन में मारा। ऐसी भगवान की लीला चली रही थी। और नारद जी ने कहा कि देखो, जब भगवान बलवान हैं, तुम्हारे सब आदमी को मार डाले, तो उनको अपने यहाँ बुला लो ना, अपने यहाँ। हाँ, अपने घर में ताकत रहती है। तो इसीलिए अक्रूर को रथ दे करके कहा कि जाओ, ये हमारी चिट्ठी ले जाओ, पत्रिका ले जाओ, कंस जो है यज्ञ कर रहा है, धनुष यज्ञ, उसमें सब सादर आमंत्रित हो कहना, और नंद बाबा से प्रार्थना करना कि कृष्ण बलराम कंस के भांजे हैं, ये जानकारी हो गई, तो भांजे लोगों को यज्ञ के आखिरी पूर्णाहुति में आना जरूरी होता है। कपिला तर्पण कम से कम भांचा ही करते हैं। ऐसा चिट्ठी पाती लिख के अक्रूर जी गए और बड़ा स्वागत सत्कार हुआ नंद भवन में। बताए कि ऐसा आगमन हुआ है भैया, आपको निमंत्रण देने आया हूँ, क्योंकि ब्रज परिगणा 84 कोष के प्रतिष्ठित नंद बाबा थे, यज्ञ करेंगे। और यज्ञ वगैरह क्या करते हो? तो नारद जी ने कहा कि यज्ञ के माध्यम से ही भगवान आते हैं, इसलिए चाहे कोई भी यज्ञ हो तुमको करना पड़ेगा। और रथ भेज दो। जाके बताया कि यज्ञ कर रहे, कल ही पूर्णाहुति है, अब मैं रथ लेके आया हूँ, कृष्ण बलराम दोनों भाई को लिवा के ले जाऊंगा। अब आप लोग पूरा सब परिवार आमंत्रित हो भाई, सब शामिल होने के लिए आना, कल पूर्णाहुति है, भंडारा भी है। ऐसे वो बताया क्रूर जी ने। यशोदा महारानी सुन रही थी रसोई घर से, हैं, मेहमान आदि को बढ़िया भोजन कराए, शयन कक्ष सबका लग गया है। बलराम जी सो रहे, नंद बाबा सो रहे हैं, अक्रूर जी सो रहे हैं। यशोदा को नींद नहीं आई, वो कल्पना में खो गई कि कल जाएंगे कृष्ण बलराम, जो मेरे हृदय के हैं प्राण जैसे, 11 साल की उम्र में एक दिन के लिए मैंने नहीं छोड़ा, उन बच्चों को मैं कैसे विदा करूंगी। आंगन में बैठ गई, रोऊंगी तो सुन लेंगे सब लोग, अतिथि मेहमान आए हैं। तो आंगन के एक कोने में जाके बैठ गई। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जान लिए कि माँ को नींद नहीं आई है। हम लोगों का कल मथुरा जाना तय, और इसीलिए वो रात भर बैठी है। चुपके से उठे भगवान, ताकि और कोई ना जाने। और जाके देखते हैं कि माँ जो है कभी आकाश को देखे, कभी धरती को देखे, आंसू तर 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 बह रही है। भगवान उन्हीं के आंचल को पकड़े और आंसू पूछने लगे। कहा माँ तू बड़ी भोली है, काहे को रो रही 12 बजे रात को? कहा कल सवेरे जाओगे न लाला,
हैं? तो वही सोच, अभी गए नहीं हो तब ये हाल है मेरी, जाने के बाद क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान ने कहा बहुत बोले हो, अरे हम जा रहे हैं कौन सजा याफ्ता हो जाने, मामा घर जा रहे हैं और मामा है हमारे, रथ भेजे हैं, माँ काहे को आप चिंता करते हो। अब फिर जल्दी से आ जाएंगे वहाँ, कौन 1-2 दिन काम, यज्ञ पूर्णाहुति। कब आओगे? परसों आ जाऊंगा कहते। इसीलिए ब्रजवासी आज भी परसों को अच्छा शुभ नहीं मानते। परसों कह के भगवान गए, बरसों में नहीं आए। हाँ, परसों का भरोसा है। इसलिए सवेरे जब हुआ, स्नान करके बढ़िया कलेवा बनाई कि लाला को कैसे भूखे, यही है माँ की ममता है। महारानी कौशल्या अब 35 वर्ष के बेटा आराम बन जा रहे हैं। मेरे कहे बन भले चले जाना बेटा, मगर कुछ खा ले तब जाना। खाली पेट माँ अपने बच्चे को कैसे खाली पेट भर से भेजे। रामायण में पढ़ते हो, तात जाऊं बलि बेगी नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाहु। जो तेरे को भाव है बेटा वही खा लेना, उसके बाद भले बनवा जाना। ये माँ का हृदय होता है। इसलिए बरसा बिन सागर कौन भरे, कहावत कहते थे बुजुर्ग। माता बिन आदर कौन करे। माँ एक ऐसी शक्ति है जिनके नहीं रहने से जो दुख होता है उसको सत्पुत्र ही जान सकता है ना। इसीलिए यशोदा माँ ने देखो 4 बजे उठ गए और 12 बजे से ऐसे जग रही थी। भांति भांति मेरे कन्हैया को क्या रुचता है वही भोजन जलपान। भगवान स्नान किए, वस्त्र पहने, कलेवा कर लिया। कहे माँ माने इतना सवेरे सवेरे भूख नहीं लगी है तो रख लेना, टिफिन भी रख ले। मामा घर जाने के पहले बगीचा वगैरह में खा लेना। ये ऐसा प्रेम। और तब भगवान जा रहे ये सुने ना तो सब ब्रजवासी उमड़ पड़े, रथ को घेर के खड़े हो गए। भगवान फिर उसके बाद स्मरण हो आया वृषभानुनंदिनी, राधा जी के पास कहे जरूरी है थोड़ा मिलना, तुम लोग यहीं सब ठहरो। ग्वाल बाल किसी को नहीं ले गए, अकेले भगवान गए। राधिके मैं अब मथुरापुरी आ रहा हूँ। 11 वर्ष तक के जो तुम्हारा हमारा साथ में, बाद में तुमको श्राप लगा है 11 साल के बाद भगवान का वियोग होगा, तो वियोग तो ऊपरी तौर से होगा, अंतर वियोग तो होना ही नहीं है, एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। तो कहा मेरे लिए आधार क्या होगा, किसके आधार पर मैं जीवित रहूंगी। तो भगवान ने कहा ये बांसुरी ले लो, ये बांसुरी दे के जा रहा हूँ। राधा जी कहे बांसुरी मुझे दे दोगे, आप क्या बजाओगे वो? जिस बांसुरी के बजाने पर ग्वाल बाल गोपियां सब तेरे पीछे दौड़ते थे, अब वो बांसुरी मुझे देख चले जाओगे। कहा राधिके बात ये है वहां तो शंख बजेगा, बांसुरी वहां बजती है जहां प्रेमी जन। शंख फूंकूंगा और सुदर्शन चक्र चलेगा। बांसुरी वहां बजती थी जहां हथियार की आवश्यकता नहीं हुई। भगवान जब तक वृंदावन में थे हथियार नहीं उठाए, सवारी में नहीं बैठे, पैदल चलते। कई बार बतलाया हूं है ना, पैदल चले, सवारी में नहीं चले। आज भगवान ने बांसुरी दी और अपना चरण चिन्ह श्री राधा के हृदय में स्थापित कर दिया। कह लो तो जो हमारी लीला हुई थी 11 वर्ष के लिए, और तुमको संबल मिलेगा। भगवान रथ में फिर बैठे हैं आके। अब क्रूर जी चलाने वाले थे। गोपियों ने कहा भाई साहब क्या नाम है, आप जो लिवाने आए हो कन्हैया को? कहा मेरा नाम अक्रूर है। अक्रूर? गोपियां हंसने लगी। अपने नाम के अर्थ भी मालूम है कि नहीं महाराज? क्रूर माने कठोर, और अक्रूर माने जो कठोर ना हो, है उल्टा हो जाए। उपसर्ग लग गया तो आप तो बहुत क्रूर मालूम पड़ते हो। भगवान ने समझाया गोपियों ऐसा नहीं कहते, अतिथि है, मेहमान है ब्रज के, हैं? अतिथियों को अपमान नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं जाता कहाँ हूँ तुम्हें मालूम है? वृंदावनम परित्यज्य पाद में कंग गच्छति।
भगवान या राधा रानी दोनों वृंदावन छोड़ के एक कदम के लिए बाहर नहीं जाते। लीला करनी है तो कहा ठीक है भाई, आपके हम लोग तत्सुखे सुखित्वम, अगर आपको मथुरा जाने में सुख मिल रहा है ना तो जाइए, हम विदा कर देते हैं। विदा तो कर दिए, मगर जब रथ के धूल और धुआं पताका दिखना बंद हो गया, 1-2 किलोमीटर तक देखते कोई भी गाड़ी के दिखता है, और जब दिखना बंद हो गया ना तब गोपियां रोई, जोर से रोई, चिल्ला के रोई। विसर्ज्य लज्जा रुरुदुष्मशोस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। ब्रह्मा को ही उलाहना देने लग गए, हे ब्रह्मा जी, अगर हम दोनों को अलग ही कराना था तो मैत्री क्यों कराए, वियोग ही कराना था तो संयोग क्यों कराया। संयोज्य मैत्र्या प्रणेन देहिना अहो विधातस्तव न क्वचित दया। हे विधाता, तुम्हारे मन में कोई दया नाम चीज नहीं, बड़े कठोर हो तुम भी। संयोज्य मैत्र्या प्रणेन देहिना, जिस कन्हैया के चरणों में हमने सर्वस्व अर्पण किया, उनसे वियोग कराना था तो संयोग ही क्यों, मिलाना ही नहीं था। ऐसे जो है करुण पुकार किए, रथ पहुंच गया यमुना किनारे। अक्रूर ने कहा मैं स्नान कर लूं। अब अक्रूर जी को तो चाचा ही कहते थे कृष्ण भगवान, अब वो भी भतीजे ही माने। गांधी सुत अक्रूर जैसे नहाने डुबकी लगाए, देखते क्या है कृष्ण बलराम दोनों जल के अंदर। घबरा गए, कहा दोनों बच्चे यमुना में डूब जाएंगे। जल्दी बाहर आए तो देखे भगवान दोनों रथ में बैठे भाई। फिर डुबकी लगाया तो देखा भगवान विष्णु और शेष ही बने हैं बलराम, और विष्णु भगवान नारायण ही कृष्ण। तब उनकी शंका दूर हो गई। नहीं तो डर लग रहा था कि मैं ले जा रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को, कंस मारेगा पीटेगा तो उल्टा पाप मुझे लगेगा। भगवान ने ये रूप देख बता दिया, हम परमात्मा है, तुम चिंता मत करो, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। बगीचा में रुके, सब लोगों को भोजन हुआ। कंस ने खीर पूड़ी हलवा सब भिजवा दिया था, क्योंकि भगवान ने कहा हम तीसरे पहर प्रवेश करेंगे भाई मथुरा में, भोजन पानी के बाद 3 बजे। इसलिए 3 बजे जब चला, मधुमंगल आगे हो गया। कहे पैदल चलोगे कि रथ में? कहा पैदल चलना है जी, ये मेरी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि के गली का मैंने किसी को देखा ही नहीं। रातों रात तो मैं गोकुल चला गया था, इसलिए आज तो मेरे को घूमना है, एक एक घर में घूमना है, एक एक गलियों में घूमना है। भगवान जानते थे अद्भुत स्वागत तैयारी है आज। मथुरापुरी तो ऐसे ही राजधानी होने सजी रहती है, जिस दरवाजे में जाए फूलों की वर्षा। कोई फल के जूस ला रहे हैं, कोई श्रीखंड ला रहे हैं, अपने जीवन को सफल कर रहे हैं सब नर नारियां। जहाँ जाए वहीं भीड़ उमड़ पड़ जाए। थोड़ी देर हुआ ही था, उतने में एक रजक आया गट्ठा लिए, कपड़े का गट्ठा सिर में। भगवान जानते हैं, जानबूझ पूछे भैया कौन हो? कहा हम रजक हैं, राजा कंस के राजकीय कर्मचारी, सफाई करना कपड़ों का हमारा काम है। अच्छा, तो भैया ये गट्ठा में क्या रखे हो? अरे कहा इसमें कोट कुर्ता पीताम्बरी एक से एक है, धुलता भी है, हम रंगकार भी हैं, रंगरेज हैं। फीका हो जाता है ना कोई कपड़े का रंग, तो उसको पुनः रे लौटाते हैं। भगवान कहे 2 ठो भैया बढ़िया कोट हम लोगों को दे देते, क्योंकि हम गांव में रहे, कोट कुर्ता पहने नहीं है जी। 11 बरस के बच्चे हो गए, सिलाई किए कपड़ा नहीं पहने हैं, क्या ही अच्छा होता। हाँ कह देता। वाह हरे ग्वारिया लोगों, गाय बछड़े चराने वालों के लिए राजा का कोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बलराम जी ने इशारा किया, कन्हैया जानते हो ये कौन है रजक? त्रेता युग में रजक उल्टा सीधा बोल के जानकी माँ को अलग कराया था। उस समय मैं लक्ष्मण था, आप राम जी थे। मेरा मन उसी समय हुआ था भैया कि मार पीट के इस रजक को दंड दिया जाए, मगर आपकी अनुमति नहीं थी, इसलिए चुप। इस बार बड़े भाई हूं मैं। हाँ, बलराम जी ने कहा लक्ष्मण छोटे थे, मैं इस बार बड़े भाई, आदेश दे रहा हूं मारो इस दुष्ट।
तब भगवान ने एक थप्पड़ मारा उस रजक को, गर्दन कट के गिरा है, गट्ठा बिखर गया। दोनों भाई दो ठो बढ़िया मनपसंद कोट निकाले और बाकी को सब कहा, अरे मधुमंगल श्रीदामा ग्वाल बाल सखाओ, तुम लोग भी देख लो अपने अपने लायक कोट कुर्ता। मगर कोट कुर्ता कहाँ लायक होता है? कंस के नाप का कोट कुर्ता इन बच्चों में, 11 साल के बच्चों में थोड़ी होता। अब पहन तो ली झंगा झोली जैसे। टेलर बैठा था सामने, सूट स्पेशलिस्ट मथुरा का, हाथ जोड़ खड़ा हो गया, आइए आइए। और जैसे ही अंग के अनुरूप काट फीट के पहना दिया। देखो रजक को भी परम पद, दर्जी को भी परम पद। आगे बढ़े तो माली था, फ्रीदामा नाम के माली, बड़ी हम माला पहना के भगवान का स्वागत किया, उनको भी परम पद भेजा। ये सब लोग पूर्व जन्म के अच्छे लोग थे। फ्रीदामा नाम के जो माली था ना, वही नंदन वन का माली था। है भगवान के दर्शन आज प्रत्यक्ष किया है। और ये जो दर्जी था वो त्रेता युग में जनकपुर के दर्जी था। राम भगवान के विवाह के समय कोट कुर्ता बनाया था, पहनाने की इच्छा किए, मगर नहीं पहनाना नहीं है, बस बना दो है। तब भगवान ने कहा था चल जा, द्वापर में तुम दुकान लगा के रहना मथुरा में, हम खोज पूछते आ जाएंगे। आज दर्जी भी धन्य हो गया, मालाकार धन्य हो गया, रजक धन्य हो गया। भगवान ने दिखाया कि छोटे तबके के लोगों का उद्धार पहले करना। जितने सब नेता आजकल कहते हैं वो कृष्ण भगवान से हम सीखे हैं। मगर कृष्ण भगवान से सीखे हैं तो वहाँ समझना चाहिए। जब आगे बढ़े तो कुब्जा, 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी, जिसको विकलांग कहना चाहिए, मगर आजकल दिव्यांग शब्द है उनके लिए। विकलांग कहने से न भावना, दिव्यांग। कल देखे हमारे दिव्यांग बच्चों ने भी क्या क्या सुंदर अभिनय किया है। तो उन लोगों को भी बहुत प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम पूर्वक सिखाओगे पढ़ाओगे सब सीख लेते हैं। दिव्यांग तो अब तो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बना हुआ है चित्रकूट में, है ना। तो कुब्जा जो 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी थी, जबकि एक जगह के भी कोई डिफेक्ट हो तो उसको दिव्यांग में किया जाए। 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी, मगर कितना यत्न करके वो थाली धरे, चंदन अंगराग अभ्रक धरे चलिया। भगवान श्याम सुंदर सामने आमने हुए और देख के कहा, अब वो जो झुक के चल रही है, लड़खड़ा के चल रही है। भगवान ने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो? अरे वो तो सुंदरी शब्द सुनते ही गदगद हो गई बेचारी। भगवान मुझे सुंदरी कहने, दुनिया मेरे को कुबरी कहते हैं, कुबड़ कहते हैं, कुरूप कहते हैं, मगर धन्य है इनका दिल कितना सुंदर होगा जो असुंदर को भी सुंदर कह रहे हैं, जबकि भगवान बहुत है, श्याम सुंदर हैं। मगर कुबरी को जब सुंदरी कहा तो उनका हृदय गदगद हो गया और बताने लगे, दासोस में हम सुंदर कंस सम्मता। असली में सुंदर तो आप हो प्रभु। मैं दासी हूं कंस की, चंदन अंगराग बनाती हूं, क्योंकि मेरे बनाए ही चंदन अंगराग होता है। कभी कभी कई लोग किसी चीज में स्पेशलिस्ट होते हैं। दादाजी कभी कहते हैं नाती पोत, ये चाय बहुत बढ़िया बनाती है, तू ही बना। तो उतने में उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि दादाजी ने चाय मेरी पसंद करी, है ना। तो वैसे वो कुबरी कह रही है कि मदभावितम भोजपतेनुभावितम, भोजपति कंस को मेरे बनाए अंगराग बहुत प्रिय। भगवान ने कहा तो तुम हमारी दासी हो और हमें अंगराग चंदन नहीं लगा, कहाँ कंस की सेवम पड़ी हो। हैं ये जो है ना, सैरेंद्री नाम की गोपी थी, गोलोक धाम में रहती थी। और गोलोक धाम तो नित्य भगवान राधा कृष्ण का निवास स्थल है सज्जनों। एक दिन, अच्छा ये बहुत सुंदरी थी सैरेंद्री, आज जो कुबरी बने हैं ना, बहुत सुंदरी थी और सुंदरता का अभिमान भी उनको होने लगा था। इसीलिए भगवान ने कहा सुंदर होना तो अच्छी बात है मगर अभिमान नहीं करना, धनवान होना अच्छी बात है मगर धनी के अभिमान, विद्वान होना अच्छी बात है मगर मैं विद्वान हूँ करके अभिमान मत पाल के रखो। विद्वान कुछ नहीं, भगवान की कृपा है।
जो 150 लोग जो है ध्यान से सुनते रहते बैठे हैं, और अभिमान अगर हो गया तो ठीक नहीं। और सैरेंद्री गोपी को अभिमान था मैं बहुत सुंदरी हूँ, इसलिए भगवान ने एक दिन कहा, ए सुंदरी सैरेंद्री सुनो, आओ तुम मेरे बगल में बैठ जाओ आसन। पहले तो वो घबराई, कहा आपके बगल में मैं कहाँ बैठूँ महाराज, वो स्थान तो श्री राधा जी के ही हैं। अरे राधा जी अभी नहीं है, हम आदेश कर चलाओ बैठो, हम मालिक गोलोक धाम के। तब वो उसको लगा अंदर से कि मेरी सुंदरता कारण भगवान पसंद कर रहे हैं, बैठ गई बगल में। अब बगल में बैठी तहाँ भैया रोम रोम पुलकित हो गया है, भगवान के समीप में किसी को बैठने मिल जाए और समकट से आसन मिल जाए रोम रोम पुलकित होने लगा। और उतने में राधा रानी सामने से आते दिखाई, तो वो कहाँ देखे, उनकी तो आंख बंद थी आनंद में। भगवान जरूर देखें कि राधा जी आ रही हैं, तो तुरंत अंतर ध्यान हो गए, उसी आसन में बैठे बैठे गायब हो गए, क्योंकि भगवान की भगवत्ता है। अब वो बेचारी पड़ी रही वहीं आंख बंद। राधा जी समीप में आई, कहा अरे सैरेंद्री तुमको इतना अभिमान रे हैं, मेरी जगह तुम लेने चली भगवान के बगल में बैठी, मैं तो दूर से देख ली थी। अब वो बेचारी घबरा के उठी, हाथ जोड़ के गए, राधिके मेरी कोई गलती नहीं सुनी, उन्होंने ही बैठाया, मैंने मना भी किया था। और देखो ना, अब उनको सफाई देना था ना कि मेरे कहने पर वो मेरे बगल में बैठी थी करके कहाँ गायब चले गए। रोने लगी गिड़गिड़ाने, मगर राधा जी तो गुस्से में थी, श्राप देते हुए कहा चल जा, मृत्युलोक में 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी कुबरी बन के दासी बने। राधा रानी के श्राप के कारण वही आज कुब्जा बनी है, कुब्जा बनी। और जब सैरंध्री को राधा रानी श्राप दे रही थी ना, तो श्रीदामा नाम के जो गोप थे गोलोक धाम में वो रहते, वो उन्होंने कहा राधा जी से, कहा कि आप नाहक बेचारी क्या गलती है जो उनको श्राप दे दिए। अरे भगवान के आदेश से अपने प्रियतम को ही नहीं श्राप देते हैं, तो शिकार बन गई है जो बैठी थी, और बैठाने वाला कहाँ है उसको नहीं। हम भी आपको श्राप दे रहे हैं क्या, 11 साल के बाद भगवान का वियोग होगा तुमको, इसलिए 11 साल तक के, जब तक वृंदावन बिहारी रहे, राधा कृष्ण साथ रहे, एक मथुरेश बन गए और एक वियोगी बन गए, ये दशा है। तो सज्जनों, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जब भगवान कृष्ण आगे बढ़े, माला पहन के चंदन टीका कुब्जा लगा लिया, और चंदन तिलक लगाने के बाद भगवान के दुपट्टा को हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि पहचान गए यही मेरे प्रियतम हैं जिनके कारण मुझको आज कुबरी बनना पड़ा ये गोलोक धाम में अपने बगल में बैठ जाओ कहते। जैसे वो ज्ञान हुआ, दुपट्टा पकड़े, कहा चलिए मेरे घर चलिए। भगवान कहे अरे ऐसा कैसे तुम खींचते चल रहे, तो आप मेरे हो। अब पीछे लाइन लगा हुआ था, नंद उपनंद सुनंद ग्वाल बाल मधुमंगल श्रीदामा। अरे बोले देवी लिहाज कर, ये सब कहाँ जाएंगे, दौड़ पड़ेंगे, लाला को कौन ले जा रहा है, जा रही करके। मैंने चुपके समझाया, तेरे घर आऊँगा, कंस को मारने के बाद तेरे घर आऊँगा, तभी भीड़ नहीं रहेगी, अकेला आऊँगा, उद्धव भरे साथ में रहूँगा। उद्धव ज्ञानी है और ज्ञानियों को मोह नहीं होगा, नहीं तो मेरे लीला को देखकर बड़े बड़े लोग मोह में पड़ जाते हैं। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, हे राम, हे कृष्ण, तुम्हारे चरित्र को देख सुनकर बड़े बड़े लोगों को मोह हो जाता है। समझाया कि कुब्जा मैं तेरे घर आऊँगा, तब कुब्जा दुपट्टा छोड़ी, हाँ नहीं खींच के ले जाऊंगी मैं क्योंकि आप कारण मैं सांप भोग रही हूँ 100 साल तक। स्मरण हो आया कि मैं गोलोक धाम की गोपी थी, ऐसी कथा थी। भगवान आगे बढ़ गए, देखते हैं रंगशाला में चाणूर मुष्टिक सल तोसल 4 पहलवान ताल ठोक रहे हैं, और गठा शरीर, बड़े बड़े हाथियों को भी परास्त करने की ताकत।
भगवान समझ गए ये मल्लशाला है। मधुमंगल सब परिचय दे रहा था, ये गौशाला, ये मल्लशाला, ये पाठशाला, ये रंगशाला, ये धनुष यज्ञशाला। और क्रमशः सब जा रहे थे। कोलिया पीड़ हाथी दरवाजे में मेन गेट में खड़ा था और मेन गेट में हाथी झूम रहा था और महावत कह रहा था जो बच्चे आ रहे हैं ना उनको सोड़ से पटक देना। भगवान जान गए कोलिया पीड़ हाथी के निगाह ठीक नहीं। भगवान ने उनके सोड़ पकड़ के फेंका, 400 हाथ की दूर में गए, माने गेट से बगल हो जाओ तब बताएं। और भगवान ने उनको मुष्टि प्रहार करके उनके दांत को उखाड़ लिया। ये हाथी इतना बलवान था कि राजा कंस को उनके ससुर जरासंध ने दिया था, दहेज में दिया था, और कहा था कि जिस दिन ये हाथी कोई मार देगा तो समझ लेना उसी के हाथ में तेरी मृत्यु होगी। तो जांचने के लिए वो खड़ा कर दिया था। लोग कहते हैं देवकी के 8वां गर्भ से कृष्ण है, पता लग जाएगा कि वही है कि नहीं। कोलिया पीड़ हाथी को जब मार के भगवान चाणूर मुष्टिक सल तोसल को चारों खाना चित्त किए, विशाल मंच में धनुष रखा था। जैसे गन्ना को तोड़ देते हैं बच्चे लोग पड़ से, वैसे ही धनुष तोड़ा, आवाज गूंज गई और कंस 40 हाथ ऊपर मचान में बैठा था। ये सारी घटना तो उधर से दिख रहा है ना, 1 किलोमीटर में कहाँ दरवाजा है, कहाँ अखाड़ा है, कहाँ पर मल्लशाला है। 40 हाथ ऊपर बैठे थे। वो चिल्ला के पूछ रहा है मंत्रियों से, ये काहे की आवाज आई रही इतना धड़ाम के? कहा धनुष टूटने की आवाज है राजन। धनुष टूट गया? बोले हाँ। किसने तोड़ा? कहा कृष्ण। वो अंदर कैसे घुस गया? हाथी को तो मैं खड़ा कर, वो हाथी तो ऐसे ही मर गया महाराज। तब वो चौंक पड़ा, हाथी मर गया? तब तो निश्चित है इनके हाथों से ही मेरा वध है। और फिर उनको जब मालूम पड़ गया था कि कृष्ण ही तुम्हारे काल हैं, तो कभी कभी रात में उड़ जाते थे 12 बजे, कृष्ण कृष्ण आ गया। उनको भ्रम हो जाए हैं कि सही में आ गए क्या कमरे। तो रक्षक लोग दौड़ते थे, यहाँ कहाँ आएंगे, ताला फाटक लगे, सो जाओ राजन। और फिर हम लोग तो पहरा दे रहे हैं। अरे नहीं, मेरे को तो दिख रहा था रे, वैसे ही कृष्ण। तो ये होता है भ्रम। अतिशय प्रेम और अतिशय बैर में कभी भी स्मरण हो जाता है। ऐसी दशा थी कि एक विद्वान तो कहे दाल छौंकने के लिए जीरा मिर्ची डाला रहे और भोजन करने बैठे तो रसोई बोला के ये करिया करिया का दिखत रे। फौरन ताय महाराज, कृष्ण थोड़े वो करिया है। माने उठते बैठते सोते जागते कृष्ण का स्मरण होगा। ये दशा थी कंस की मरने के पहले। इसलिए भगवान ने छलांग लगाया और 40 फीट ऊंचे मचान में चढ़ के केस को पकड़ा। कंस के केस पकड़ के बहुत देर तक घसीटते रहे और वो कहा दर्द हो रहा है, क्यों मेरे बाल पकड़े हो? तो कहा याद करो, हैं कई साल पहले हमारी माँ देवकी के आप बाल पकड़े थे कि नहीं? रथ में जिस दिन पहुंचाने जा रहे थे, बाल पकड़े, कैसे लगता है? तुम्हारे बाल को खींच रहे, दर्द हो रहा है? मेरी माँ को मारने के लिए तुम तलवार भी उठाए थे। ऐसा कहकर भगवान ने वो 40 हाथ ऊंचे मचान से नीचे दम से फेंका और उसके ऊपर अपना वजन बढ़ा करके दबा दिया ताकि वो गिरने से न मरा हो तो अब मर जाए। 8 भाई दौड़ पड़े, कंस के 8 भाई। क्यों मारते हो हमारे भैया? भगवान ने 8 का वध किया। 8 बहनें थी, उन सबको मारा। और मामी लोग रोते बिलखते आए तो चाहते तो भगवान ज्ञान दे सकते थे। अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 मामी थी, कंस की 2 पत्नियां थी, दोनों जरासंध की बिटिया थी। कहे कि देखो मामी अब रोने से क्या होगा, तुम्हारे पतिदेव आतताई थे इसलिए मरना पड़ा उनको। तो बड़ा कष्ट हुआ, मायके चली गई वो लोग कंस के वध के बाद। और जाके अपने पिता को रो रो के बताती थी रोज कि हमारे पतिदेव कंस को, आपके दामाद को कृष्ण ने मारा है। और जरासंध को उकसाते थे रोज। इसीलिए जरासंध ने महान सैन्य संगठन बनाया, 21 अक्षौहिणी सेना का। महाभारत में तो 18 अक्षौहिणी थे,
एक कई सक्षौहिणी सेना का संगठन बनाया और संगठन को एकत्रित करने में समय लगा। तब तक सुखदेव जी इधर कथा सुनाने लगे क्या कि कंस के मरने के बाद भगवान पहले कारागार में ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी माँ पिता जेल में बंद थे और जेल में बंद अपने माँ बाप को हथकड़ी बेड़ी छोड़ा के जब प्रणाम किए तो देवकी के मन में ये बात आई कि जो इतना बलवान है, कंस को भी मार दिया, उसको कैसे मैं अपना बेटा समझूं, ये तो भगवान है। तो आशीर्वाद नहीं दे पाई, संकोच हुआ कि परमात्मा को मैं क्या आशीर्वाद दूं। तो भगवान समझ गए मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया माँ को, तो उनके आंचल पकड़ लिए और कहने लगे माँ नाराज हो क्या, क्योंकि जब बेटा प्रणाम करे आशीर्वाद ना दे तो समझ लो माँ नाराज है। इसमें हमारी क्या गलती माँ, आप ही हमारी सुरक्षा के लिए नंद बाबा के यहाँ भेजे थे। मन तो करता था कि हम माँ बाप से रोज मिल लें, मगर नहीं मिल पाए, इसीलिए आज आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। बार बार जब माँ माँ कह के चारों तरफ घूमने लगा आंचल पकड़ के जैसे बच्चा किसी वस्तु के लिए माँ से रोमिया के मांग करता है, तब उनके स्तनों से दूध की धारा बही, प्रेम के आंसू की धारा बही और मेरे लाल मेरे वत्स कह के कृष्ण को हृदय से लगा दिया। वसुदेव जी ने आशीर्वाद दिया है। दूसरे बैरक में जाते हैं जहाँ उग्रसेन वृद्धावस्था में भी कारागार में था, उसके दुष्ट बेटा ने कारागार में डाल दिया था, राज्य हथिया लिए थे, जाके प्रणाम किए हैं दोनों, अब उठा के रख ले। सुने भरे थे, देखे तो थे नहीं कि देव की बिटिया के यही लोग बेटे हैं। दोनों को जंगम बैठाए हैं, छू छू के देखे, ओहो बहुत मोटे ताजे हो गए रे हैं। क्या क्या नाम है तुम लोगों का? कृष्ण और बलराम। क्या खाते हो? अरे नंद बाबा के यहाँ रहे हैं, ताजा ताजा मक्खन रोज रोज के। अतिशय प्रेम करती है माँ यशोदा। नाना जी वहीं रहे हैं, हमारी उम्र ज्यादा थोड़ी हुई है अभी। हाँ अभी तो मुश्किल से हम लोग 8 बरस के हैं। नहीं बेटा 8 बरस से ज्यादा लगते होंगे, तो 16 के हो जाएंगे और क्या होगा। तो 16 जैसे तो लग रहे हो। तो अच्छा खान पान रहता है ना, तो कम उम्र में भी शरीर एकदम बोल्ड हो जाता है। ऐसे प्रेम पूर्वक अपने नाना के गोद में बैठे दोनों को। अच्छा तो यहाँ अब कैसे आए? इतने दिन से क्यों नहीं आए? अरे मामा डर के मारे यहाँ आते ही कहाँ थे। अब कहाँ है मामा? कहा उसको तो हम भेज दिए 100 लोग। उग्रसेन ने कहा तुम लोग क्यों मारे उसको? मैं अपने हाथ से वध करता, अपने हाथ से वध करता। और इसी बीच उनको लगा कि बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, जनेऊ कराया। द्विजातियों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनेऊ जरूर धारण करना चाहिए, है ना, क्योंकि यज्ञोपवीत स्रोत स्मार्थ समस्त फल को देने वाला है। कुछ लोग यज्ञोपवीत का निर्वाह नहीं होगा करके नहीं करते, अधिकारी होते हुए भी नहीं करते। यज्ञोपवीत के बाद पढ़ने के लिए भगवान गुरुकुल में गए और कृष्ण भगवान के गुरुकुल आज भी उज्जैन में विद्यमान है। कार्षणी, कृष्ण के अर्थ में कार्षणी, वहाँ विद्यालय का नाम है सांदीपनी विश्वविद्यालय। गुरु सांदीपनी के आश्रम में इनका अध्ययन हुआ। और गुरु बनारस छोड़ के क्यों आ गए थे उज्जैन में? क्योंकि उत्तम शिष्य मेरे को वहाँ मिलने वाले हैं, परमात्मा ही पढ़ने के लिए आने वाले हैं। आज भी जो उत्तम प्राध्यापक होते हैं वो वेतन और सैलरी की परवाह नहीं करते, जहाँ योग्य शिक्षक मिलेंगे वहाँ हम पढ़ाएंगे। GNU में कई प्रोफेसर वहाँ हटने का मन किए, क्योंकि वहाँ छात्र उद्दंड हो गए हैं। भारत के विरोध ही नारा लगाते, बदनाम प्राध्यापक लोग होते हैं। JNU जानते हो ना, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये आतंकवादियों से। तो उत्तम गुरु ये चाहता है कि योग्य विद्यार्थी मुझे कहाँ मिले,
शांतिपनि गुरुदेव अल्प समय में ही चारों वेद, 6 शास्त्र, आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता, 14 प्रकार की जो विद्या होती है वो 14 महीने में ही पार कर। और उसके बाद 60 कलाएं होती, 64, उछलना, कूदना, चौक बनाना, माला कूदना, घुड़सवारी करना, तैरना, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब 64 होते हैं। तो विद्या और कला का अन्योन्याश्रय संबंध है। भगवान ने उसमें पारंगत हुए और कहा गुरुदेव इतना आपने हमको ज्ञान दिया, इसके बदले में जो भी दें बहुत कम है, गुरुदक्षिणा मांग लो। शांतिपन गुरुदेव ने कहा क्या नहीं मिला है कृष्ण मुझे मालूम है कि तुम परमात्मा हैं, अभी 14 साल के हो, और जब 24 साल के आते आते विश्व कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहेंगे, कृष्ण जगत गुरु के रूप में तुम उभर के आओगे, तो उस दिन मुझे क्या नहीं मिला है, सब कुछ मुझे मिला है। ऐसे गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जी के मृतक पुत्र को ला के दिए हैं, और जैसे ही लौट के आए तो देखते क्या है, जरासंध चढ़ाई किए हैं। 17 बार चढ़ाई किया जरासंध ने, और 17 बार सैनिकों को मार के उनको छोड़ा देते थे, क्योंकि जरासंध का वध भीमसेन के हाथों में, ये हमसे नहीं मरेगा। और इसीलिए भगवान ने विचार किया कि मथुरा में जब तब चढ़ाई कर देता है, चलो अब समुद्र के बीच में स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण कराया जाए। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि भैया अब परिवार बढ़ेंगे, शादी होने वाली है ये 4 कोस के मथुरा में समाव नहीं होगा यदुवंशियों का। तब द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, और द्वारिकापुरी के निर्माण होने पर कहा जितने सब अब यदुवंशी तो थे ही, धाकड़ व्यक्तित्व होता है यादवों का, बड़े बड़े पगड़ी बांधे, लाठी धरे। भगवान ने कहा चलो नए भवन में आज गृह प्रवेश करना है। सब लोग गए आदर्श पूर्वक, और भगवान हर दरवाजे में खड़े हुए, आइए आइए। और अंदर जाने के बाद उनको निकलने का रास्ता न मिले यादवों को, तो पूछते थे क्व द्वार, द्वार क्व माने दरवाजा कहाँ है, इसलिए उस नगर का नाम द्वारका द्वारका का द्वार कहाँ पर है। तब भगवान सबको बता इधर से निकलना भाई, इधर से निकलना ये कहा भैया ऐसे दिव्य द्वारिकापुरी, स्वर्णमयी द्वारिकापुरी थी, जो तो भगवान ने डुबा दिया था अपने दिव्य धाम जाने के पहले, नहीं तो उसी के लिए मारा मारी होती। हाँ, लोग खोद खोद के जाते स्वर्णमयी द्वारिका, और सोने के रह जाती तबाह, वो कितना और भारत महान होता है भाव के अनुसार सोना और चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 महीने पहले भी अगर कोई 2-4 किलो चांदी लेकर रखा होगा, जस्ट दुगुना हो गया। चांदी कोई 3 लाख होता जी है। ये बिछिया पायल कैसे पहनेंगे माताएं बहनें जो है, 100-200 में बिछिया मिल जाए, अब का हुआ है 4000 बिना एक ठन बिछिया नहीं मिल रहा, और सब मगन हैं किसी को जनता, अरे कोई पर क्यों ऐसा हुआ, हो गया होता है तो सज्जनों द्वारका पूरे सोने की थी। हाँ, बड़े बड़े बिल्डिंग भवन आदि, भगवान ने कहा डुबा दो, और नहीं तो लड़ मरेंगे इसीलिए ऐसा। और जब भगवान द्वारिकापुरी में आए तो बलराम भैया की शादी पहले हुई। रेवती नाम की कन्या थी, आनर्त देश के राजा रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और जहाँ बड़े भैया का विवाह हो गया तब इनके लिए अब मार्ग खुल गया। कहते हैं भीष्मक नाम के राजा थे विदर्भ देश में, और विदर्भ देश जो है गोंदिया से अमरावती, नागपुर वगैरह विदर्भ के ही अंतर्गत है। और अमरावती में उसके पहले वो स्थान है कुंडलपुर, आज के नाम में क्या कहलाता है, रुक्मिणी के मई के कुंडलपुर, वो कुंडनपुर नाम से प्रसिद्ध था। महाराज भीष्मक ने अपनी बिटिया के विवाह की चर्चा अपने बड़े लड़के से करी, तुम लोग अब युवा हो गए रे, तो उन्होंने क्या किया, शिशुपाल के साथ अपनी बहन की शादी तय कर दी। और जब मालूम पड़ा रुक्मिणी को, करे रे क्या किए भैया,
तुम ये भी नहीं ज्ञान है कि अपनी बहन किसको देना चाहिए? अरे शिशुपाल पूर्व जन्म का रावण है और पूर्व जन्म की सीता मैं हूँ, तो सीता राम की है? द्वारिकापुरी में भगवान राम जो आज कृष्ण बने हैं, उधर जाना था तुमको संबंध प्रस्ताव लेकर। नराभिमानी था, जरासंध के नेतृत्व में सब काम करते थे युवा राजा लोग उस समय। और जरासंध हार खाए हुए व्यक्ति हैं, 18 बार हार खाए, इसलिए शादी तय हो गई, बाराती पहुंच गए। तब भीष्मक राजा अपने बेटी से मिलने गए, कहा बिटिया इस बेटे ने तो नाक कटा के रख दिया, अब नाक के लाज तुम्हारे हाथों में है। कहा क्या बात पिताजी? अरे कहा शिशुपाल ऐसे अभिमानी घमंडी हैं, उसके लायक तुम नहीं हो बेटी। तो कहा ऐसा करो ना, अगर आप अनुमति दो तो मैं द्वारिकाधीश को चिट्ठी लिख देती हूँ, वो स्वयं आ जाएंगे पिताजी। पिताजी को लगा द्वारिकाधीश से तुम्हारा कब से परिचय बेटी? परिचय तब से है, उनकी कथा सुनी। आप भागवत कराए थे ना 10-12 साल पहले, नारद जी कथा कह रहे थे, मैं सुनती थी बैठे बैठे, और कथा सुनते सुनते कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया। मैंने प्रतिज्ञा करी कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण करूंगी। और आप ये मत समझना कि कहीं मिली हूँ जुली हूँ पिताजी, प्रेम तो हृदय से होता है। आप कहो पत्र लिख दी कि हे श्याम सुंदर, आपके गुणानुवाद को सुनकर मेरा मन अनुरक्त हुआ। इधर मेरी शादी शिशुपाल से कर रहे हैं भैया लोग, अतः ऐसे समय में आकर मुझे स्वीकार करिए। क्यों कि शेर का भाग किसी लोमड़ी को नहीं मिल सकता। शेरनी की शादी लोमड़ी से थोड़ी होगी। चाहने से क्या होता, खरगोश भी चाहता है कि मैं शेरनी से शादी करूं। ऐसे ऐसे वाक्य लिख के अंतिम कहा, अगर आप नहीं आएंगे गिरिजा पूजन के समय तो मेरे को कठोर कदम उठाना पड़ेगा, देह को भी छोड़ना पड़ सकता है। जैसे ही वो सुदेव महाराज, बड़े लिखे पढ़े लिखे ब्राह्मण, चिट्ठी लेके गए भगवान के पास, जान लिए कि होने वाले ससुराल के पंडित जी हैं, बड़ा स्वागत सत्कार किया, सुस्वादु भोजन, और पूछने लगे क्यों वो राजकन्या को आप देखे हो पंडित जी? अरे हम तो पुरोहित हैं, देखे हैं, गुण स्वभाव कैसा है? बहुत सुंदर, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। बड़ाई बड़ाई तो करनी चाहिए अपने यजमान के लड़का लड़कियों के, हैं? सुदेव शास्त्री ने कोई गलत थोड़ी की। अच्छा तो चलो ठीक है। रथ में बैठे बड़े भैया से नहीं पूछे, हैं? और वहाँ रुक्मिणी गिरिजा पूजन के लिए निकली थी, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा करो विवाह के पहले। लड़कियों को भी गिरिजा पूजन जननी पठाई, चाहे सीता जी हो चाहे राधा जी हो, सब ने भगवान शंकर की पूजा की। क्योंकि दंपति जीवन को मंगलमय बनाने के लिए शिव पार्वती की पूजा करो, है? इसलिए हरतालिका में सौभाग्यवती माताएं तो तीजा व्रत रखती हैं, मगर कुमारी कन्या लोग उत्तम पति पाने के लिए पूजा करते हैं शंकर जी, क्योंकि पार्वती समपति प्रिय हो, हैं? अपने अपने पति के सब प्रिय हैं, मगर पार्वती के समान प्रिय पत्नी और किसी की नहीं, वो शंकर की है। इसलिए शिव पूजा करने गई थी सखियों के साथ। पूजा करके अनुरूप वर मांग के निकली बरामदे में, तो दुष्ट राजाओं ने देखा उनके रूप सौंदर्य को, क्या ये राजा शिशुपाल से शादी किए? मैंने अच्छा विचार नहीं था। उन लोगों की आंखें चौंधिया गई, गिर पड़े, आभूषण मुकुट कुंडल बिखर गया। सुरक्षा कर्मियों ने संभाला, और इसी बीच भगवान आकर के कन्या को रथ में बैठाए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि रुक्मिणी का संरक्षण किया भगवान ने, हरण नहीं। मगर लोगों ने समझ नहीं पाया। लोग सोचे मंदिर प्रांगण से कन्या का अपहरण हो गया, अपहरण हो गया। और जीवनाशय में शिशुपाल बाराती लेके बैठा था, उसने कहा कौन है वो रे, किसका 2 ठो सिर हो गया? का द्वारिकाधीश भगवान। अब वो तो 17 बार लड़े थे, 17 बार लड़े थे। पीठ दिखा के भगा था इसलिए छोड़ दिया, रणछोड़ भगवान बने थे। तो इतने में बलराम जी को मालूम पड़ा कि कृष्ण अकेले क्यों गए भाई वहाँ कुंडिनपुर में।
दुष्ट राजाओं का जमावड़ा होगा। 12 क्षौणी यदुवंशी सेना को ललकारा, चलो रे जल्दी आए। वहाँ एक नदी है, 3 प्रांतों की वहाँ सीमा लगती है ना, महाराष्ट्र, गुजरात और MP। हाँ, गुजरात तरफ से भगवान माने बलराम जी आ रहे थे सेना लेके, द्वारका गुजरात में। और ये शिशुपाल तो ये दतिया दंतवक्त विदुरथ वाली जगह थी, वहीं पर ये निर्णय लिया गया कि विवाह यहाँ नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि द्वंद्व होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए विवाह द्वारकापुरी में ही होगी। तो भगवान चलो बारात की पगड़ी तो बंध गई। तैयार हैं आप लोग भाई? ठीक है। अरे भाई भगवान के बारात जाने में क्या है, किसको खुशी नहीं होगी। हाँ हम धन्य हैं, है ना। प्राकृत जनों के तो कई बारात गए, साखों 4 पढ़े मर भगवान व्यास पीठ की महिमा दिख रहे हो। आज हम भगवान के बाराती, और आप लोग भी भगवान के बाराती घराती, और बाराती से ज़्यादा घरातियों की जो है महिमा होती है जो भगवान का भी स्वागत कर रहे। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं, भगवान ने कहा देखो भाई इतना जल्दी लगन नहीं होगा, लड़की को हम लिवा के ले जाएंगे तो पाणी ग्रहण तो आप ही लोग करोगे, माता पिता लोग, कन्यादान आप ही करेंगे, मगर भाई यहाँ शादी नहीं होके द्वारकापुरी में। और तब से देखते हो कई समाज में लड़की वालों को ही अपने यहाँ बुला लेते हैं। अब एक ही भवन में शादी होगी भैया, हैं उसको मारवाड़ी लोग बैठ बिहाव कहता है ना। कैसे कर रहे तो कहा भगवान कृष्ण के बिहाव देखने हैं, वहाँ द्वारिकापुरी में लड़की को ले जाने के बाद भावर पड़ा। भगवान कहती इसका कारण ये है कि मेरी जो माँ है ना यशोदा और नंद बाबा, उनको मैं छोड़ के आया था, परसों आऊंगा करके, तो उनकी याद बहुत आ रही है। माँ कही थी कि तुम ऐसे भले मत आना, मगर बिहाव में तो पूछ लेना बेटा कि कितने लंबे विरह को झेली है वो माँ, विवाह ना मेरे आए बिना मत कर लेना कहीं। इसीलिए भगवान ने कहा 15 दिन लगेंगे, मैं अपने माँ बाप को लिवा के लाऊंगा, तब लगन बंधेगा। उद्धव को भेजे हैं, और उद्धव ने जाके देखा नंद भवन से मोटी जल की धारा निकल रही है, निसी दिन बरसत नयन हमारे। कृष्ण का जिस दिन से वियोग हुआ था, आंखों से आंसू जो बहती थी वो बंद ही नहीं हुई थी, इतने बरस हो गए। सदा रहत पाव करी तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्याम सुंदर हमको छोड़ के गए हैं ना, बरसात जो है हमारे ऊपर लागू, बरसात तो 4 महीना का होता है। सदा रहत पाव सरी तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे। निशी दिन बरसत नयन हमारे। रात और दिन क्या है, बस आंसू बहती रही थी कृष्ण के वियोग में, तो जल के नाली बह रहा था। समझ लो नंद बाबा भवन का क्या पहचान, जहाँ से बढ़िया स्वच्छ निर्मल धारा निकलती है, वो आंसू के धारा थे। उद्धव जी गए, देखा यशोदा की अवस्था वृद्धावस्था की ओर है, कहा माँ जी कन्हैया की शादी हो रही है। वो उछल पड़ी उस वृद्धावस्था में, शादी लालक शादी लग गई, मुझे लिवाने भेजें क्या? हाँ हाँ लिवाने के लिए भेजें, आऊँगा। कई गोपियाँ कहे हम भी जाएंगे माँ, हम भी जाएंगे, ले चलो न संग में, हमको कौन पूछे। कौन गोपियाँ? जो कृष्ण गृहीत मानसा, यशोदा सबको लेके आई है। लगन हुआ, विद्वान लोग गणपति पूजन कराए, विवाह की प्रक्रिया चलने दीजिए। सुवासिनी स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। द्वारिकापुरी तो दिव्य ही है, स्वर्णमयी द्वारिका सजी हुई थी। कोई मंगल गीत गा रहे हैं, कोई वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और जब विवाह के उस प्रक्रिया में नंद यशोदा आ चुके ना, तब वहां शुरू कराए थे। मैं अपने माँ को वचन दिया था जी, विवाह में ऐसे तो उनको वृंदावन में छोड़ के हम मथुरा में आ गए, आज द्वारिकापुरी में बसे। सारे त्रैलोक्य में वो आनंद उमड़ा
क्योंकि जगत के माता पिता के विवाह को तो कोई देखे है ही नहीं, कब के विवाह हुआ है। मगर जब भगवान लीला करने के लिए अवतार लिए तो अनेक लोगों ने उस विवाह में शामिल हुआ, अपने धन को धन्य किया, तन को धन्य किया, वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और जब कृष्ण और रुक्मिणी को जब एक सिंहासन में बैठे देखा, गोपियों ने प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद अद्भुत वहाँ घटना हुई। कहते हैं उन गोपियों को शरीर छोड़ के भगवान में विलीन हो गए। अब सोच लो वो गोपियाँ कितनी पवित्र रही होंगी। कल ही मैं कह रहा था, ये कलयुग में एक मीराबाई है जिनका शरीर द्वारिकाधीश भगवान में विलीन हो गए थे। यहाँ तो सैकड़ों गोपियाँ भगवान में विलीन हो गई, और उनका शरीर जो डेड बॉडी पड़ा था वही जो है गोपी चंदन बना। आप लोगों को पहले बार भी बताया हूँ, गोपी चंदन देखते हो, हर वैष्णव लोग जो है गोपी चंदन के बिना नहीं रहता, उनका मस्त है। तो कहते हैं गोपी चंदन सब जगह मिलेगा बाजार में, अयोध्या में ले लो, मथुरा में ले लो, बनारस में ले लो, मगर वो पैदा कहाँ होते हैं गोपी चंदन? हाँ, यही गोपी चंदन तालाब है एक ठो। क्योंकि गोपियाँ जहाँ पर अपने शरीर को त्याग दी थी, कृष्ण के प्रति प्रेम को दिखाया उन लोगों ने कि हमने कोई भगवान से दिखावा प्रेम नहीं किया, और कहा एक कन्हैया अगर प्रेम सत्य है, कृष्ण रुक्मिणी को शादी के बाद देखने के बाद सब लोग गोपियाँ शरीर त्यागी हैं। और भगवान ने कहा अरे गोपियों, तुम्हारे शरीर से गोपी चंदन बनेगा, और वो गोपी चंदन मुझे प्रिय होगा। है नित्य गोपी चंदन का लेप भगवान में होता है। और द्वारिका सहित अनेक नर नारी भगवान के दर्शनों के लिए चल पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी से आपने बांके बिहारी लाल जी के लीलाओं का वर्णन सुना। अभी भगवान बांके बिहारी लाल जी के शादी का महोत्सव है, और मुख्य जजमान आदरणीय श्री रामेश्वर सिन्हा जी एवं उनके परिवार द्वारा पूजन वगैरह का कार्यक्रम हो रहा है। तत्पश्चात उनके द्वारा जो भी भगवान के श्री चरणों में अर्पण करना है वो अर्पण करेंगे। तत्पश्चात और भी किसी माता बहन भाई को भगवान के इस विवाह में अपना योगदान देना है, भेंट देना है, तो आप दे सकते हैं। निसंकोच होकर आइए और अपना तन को पवित्र करने के लिए जो भी आपसे बन सके भगवान के श्री चरणों में भेंट चढ़ाइए। हाँ, मंगल गीत भी जो इस समय गाना चाहें, साथ ही साथ माइक दिया जाए। मैं अपने आए हुए सज्जन में से मेरे परम मित्र श्री रमाकांत जी शर्मा जो नवापारा से पधारे हुए हैं, और साथ में उनके श्री पुराणिक राम जी देवांगन दुर्ग से पधारे हुए हैं, दोनों मित्रों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आइए भागवत भगवान का एवं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। एवं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से अपना समय निकाल कर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अपने अपन बैठ कर आइए रमाकांत जी, आइए आइए। और जिन जिन भाइयों को भगवान भागवत भगवान में जो कुछ भी अपना भेंट चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं। आइए निसंकोच होकर अपना नाम बता दीजिए, और रुक्मणी मंगल जो जिसको हम लोग इस भागवत की भागवत में हम बोलते हैं, तो आइए भगवान की
शादी में आपको जो भी देना है हमेशा आप देते रहते हैं। जिसके जो कुछ लाए नहीं है तो भी अपना नाम बता सकते हैं, बाद में ला सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत हो। आशीर्वाद। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कहाँ के? श्री प्रीतम सिन्हा की तरफ से 500 रुपए की भेंट भगवान के श्री चरणों में अर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा उनके शुभ मनोकामना पूरी करे। ठीक है। जिन जिन माताओं बहनों भाइयों को देना है, जय आके भगवान में कुछ अर्पण करना है तो आप निसंकोच होकर आप आज कर सकते हैं, और मुझे अगर नाम बताएंगे तो ठीक है। आपकी तरफ से 500 रुपया श्री परमेश्वर सिन्हा जी की तरफ से भगवान के श्री चरण में अर्पित हुआ है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री बंधु सिन्हा जी भेंडरी वाले की तरफ से 101 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। फल लगे 101 रुपया श्री विष्णु राम जी ध्रुव सिर्री वाले की तरफ से भगवान के श्री चरण में अर्पित हुआ है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। प्रसाद ले लो, उनको भी दे देना, तुम्हें ले जाओ, ले लो। श्री नारद राम सिन्हा जी की तरफ से 500 रुपये की भेंट भगवान के श्री चरण में अर्पित की गई है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। अच्छा भुला जाता हूँ। श्री हेमंत भैया चिंवरी वाले की तरफ से 200 रुपये भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। 101 रुपया श्री रामा राम जी साहू अछोटी वाले की तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। राम कहो। राम सिया राम। चलो जय जय श्री राम जय बोलाते जाओ। आरती की तैयारी कर लीजिए। मध्याह्नकालीन आरती की वेला है। उठाओ। स्वर्गीय श्री माता श्री जमुनाबाई की तरफ से 511 रुपये की राशि भेंट की गई है। श्री चेतन सिन्हा जी की तरफ से 1100 रुपये की राशि भेंट की गई है। मोखा वाले प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। स्वर्गीय अजय सिन्हा की तरफ से बठेना वाले की तरफ से 101 रुपये भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। प्रेम से बोलो श्रद्धा भक्ति की जय।
पुनेश सिन्हा जी की तरफ से 51 रुपये भगवान की तरफ सर चरणों में अर्पित किया है। श्री विशोभाराम जी सिन्हा रायपुर वाले की तरफ से 201 रुपये की राशि दी गई है। श्री रवि राम ध्रुव की तरफ से 101 रुपये की राशि भगवान के सिर चरणों में दी गई है। प्रेम से बोलो श्रद्धा भक्ति की जय। श्रीमती भक्तिनबाई साहू जी की तरफ से 50 रुपये की राशि भेंट की गई है भगवान के श्री चरणों में। श्री राजकुमार जी अछोटी वाले की तरफ से 100 रुपये की राशि एवं श्री दीपक लाल जी अछोटी की तरफ से 100 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित की गई है। का नाम ठीक है, का नाम लिखो। श्री उमेश कुमार जी ध्रुव की तरफ से 101 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। श्री रजवराम जी साहू अछोटी वाले की तरफ से भी 101 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में भेंट की गई है। 102 रुपये की राशि भाई विसाहूराम जी सिन्हा की तरफ से कुछ रुपये। श्रीमती राजवती जानकी की तरफ से 102 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोलवा के बिहारी लाल की जय। आप सभी अपने अपने स्थान में खड़े होकर स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मध्याह्न आरती कर लेंगे। भागवत भगवान की आरती होनी है, तो कृपया बड़े सम्मान के साथ आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती में अपना योगदान दें। घंटी किधर है गोविंद? वहीं क्या घंटी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं,
प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। युगल छवि जी की आरती गाऊं। जुगल छवि जी की आरती पाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीप नीराजनम कर्पूर नीराजनम प्रदक्षिणां समर्पयामि। बोलो रुक्मणी रमण की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र करपात्र जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से परम पिता परमेश्वर की अमृतमयी वाणी का कथा श्रवण ज्ञान लिए है। अभी भोजन अवकाश का समय है। सामने भंडारा में प्रतिदिन के तरह आज भी आदरणीय श्री सिन्हा जी के परिवार द्वारा बहुत ही प्रेम प्यार श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन प्रसादी 56 भोग का आयोजन है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ बटेगा। कि बिना भोजन लिए कोई